यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुवेन वैश्वनाञ्च श्री रूपम साग्र जातम सैगन रघुनाथानिवंतम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमामी हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो कृपा सिंधु जयो जयो शचि सुत जयो दीन बंधु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रवणतां सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो अब्रानी विद्नोति सुहद सताम्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत्अहं वन्दे श्री गुरु तीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप लोगों का सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हार्टीएस्ट वेलकम इन टुडेज सेशन। Thank you so much for joining, for giving your valuable time and association.
Just a moment. Just give me a minute. I'll put up the slides. तो आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे सेवेंथ कैंटो का। ओके, आप लोग स्लाइड्स देख सकते हैं? यस माता जी। यस माता जी। ओके, चलिए। तो आज बहुत सुंदर स्लाइड्स हैं। हमारे निताई प्रिय टीम सोल्जर्स ने बहुत मेहनत करी है, एंड आई गिवन देम स्लाइड्स एट द लास्ट मोमेंट, बट दे स्टिल मेड इट सो ब्यूटिफुली। सो लेट अस चैंट वंस फॉर द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सो दैट उनको बहुत इम्पावर करे निताई, और बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवाएं करे प्रभुपाद के इस मूवमेंट में। So we will chant for our very dear खुशबू माता जी, वेरी टैलेंटेड। और बड़ी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, निताई प्रिय टीम सोल्जर की जय, अवर डियर खुशबू माता जी की जय। चलिए। सो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, तोमार करुणा सार। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम, जो अमल पुराण है, जो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, उसके बारे में कुछ भी कह सकूं। ना तो बुद्धि है, ना मेरी कोई रियलाइजेशन है। पर गुरु की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए, और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ कह पाऊं, so that the right words come in the right at the right time, in the right mood of service. तो प्लीज आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सबके चरणों में, जो मेरे वैष्णव ठाकुर हैं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे हरि कथा करने के लिए कुछ मौका दिया। चलिए। आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। अपने परम गुरु, जगत गुरु, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के आशीर्वाद से, शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। चलिए। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। इससे पहले हमने लास्ट टाइम तो हमने जगन्नाथ स्नान यात्रा पे स्पेशल क्लास करी थी, जहां पर हमने जगन्नाथ जी का बर्थडे मनाया था। और अब जगन्नाथ जी, क्योंकि आफ्टर टेकिंग अ बाथ ही सिक, एंड उनके दर्शन बंद हो गए हैं 15 दिन के लिए। सो वी आर अगेन डूइंग आवर श्रीमद् भागवतम सेवेंथ कैंटो। और अभी हमने पहले सेकंड चैप्टर खत्म किया था। तो सेकंड चैप्टर में अगर हम शॉर्ट वे में रिवीजन करेंगे तो तीन तीन ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे कि हम पूरे सेकंड चैप्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो है एंगर, लेमेंटेशन और पैसिफिकेशन। सो कैन एनीबडी टेल मी, किसका एंगर था, किसका लेमेंटेशन था, किसका पैसिफिकेशन था सेकंड चैप्टर में? एनीबडी वांट्स टू जस्ट अनम्यूट एंड शेयर। हरे कृष्णा, आप लोग सुन रहे हैं? जी माता जी। ओके, कोई भी बोल सकता है, एनीबडी वांट्स टू शेयर? हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रीति माता जी, बोलो। माता जी, एंगर हिरण्य कश्यपु का था, लैमेंटेशन वो वाइफ्स ऑफ हिरण्याक्ष, लैमेंटेशन,
एंड थर्ड आई डिडंट हर्ड, थर्ड क्या था माता जी? पैसिफिकेशन, So yeah, पैसिफिकेशन। pacification. So in a way, Hiranyakashipu was trying to pacify wrong. Well, he did not completely give the correct Shatric this thing. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हिरण्याक्ष का जब वरा भगवान ने वध किया तो हिरण्यकाशिपु बहुत गुस्सा हो गए थे, उनका एंगर देखा हमने, राइट। तो उसमें बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है कि हिरण्यकाशिपु जो है इतना गुस्सा हो गए कि ही वाज सो एनरेज कि उन्होंने ब्लास्फेम किया विष्णु को और डीमंस को इंस्ट्रक्ट किया कि आप ब्राह्मण्स और वैदिक कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दो। और जो वैदिक कल्चर होता है उसके जो बेस होता है वो होता है यज्ञ, होता है ब्राह्मण्स होते हैं, काउज होते हैं। तो तीनों को आप डिस्ट्रॉय कर दो तो अपने आप ही विष्णु का डेथ हो जाएगी। उन्होंने ये मास्टर प्लान बनाया। और फिर उसके बाद जो है जब वो अपने भाई का लास्ट राइट्स परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी जो मदर है दीति और जो हिरण्याक्ष की वाइफ है वृषभानु और उनके जो बेटे हैं वो बहुत ज्यादा लेमेंट कर रहे हैं। दे वर नॉट रेडी फॉर हिरण्याक्ष सडन डेथ। तो इसीलिए हिरण्यकाशिपु अपनी गीता बोलते हैं। तो वहां पे श्री हिरण्यकाशिपु वाचा आता है और वो सेकंड चैप्टर भगवत गीता को बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं। और वो स्टोरी के अंदर स्टोरी है वो बताते हैं कि एक किंग सुयज्ञ की स्टोरी को मेंशन करते हैं जो बैटल में मर जाते हैं, उशनर के राजा होते हैं। और कैसे जो है उनकी वाइफ्स जो होती हैं उनकी बॉडी को पकड़ के बैठ जाती हैं और उनको जलाने नहीं देती। और फिर जो है यमराज को एक छोटे बच्चे के फॉर्म में आना पड़ता है, उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और फिर यमराज उनको कुलिंग बर्ड्स की स्टोरी सुनाते हैं। किसी को याद है? छोटी सी स्टोरी है कुलिंग बर्ड्स की। जी माता जी। एनीबॉडी? हाँ, अपनी लैंग्वेज में ही बता दो। हाँ माता जी, दो बर्ड्स होते हैं कुलिंग बर्ड्स, मादा और मेल बर्ड। तो एक यस। शिकारी जो है वो फीमेल बर्ड को कैच कर लेते हैं और हम्म। वो लेमेंट करने और उसको मार देते हैं। तो जो मेल बर्ड होता है वो वहीं पे खड़े होके लेमेंट करने लगता है और इतने में वो जो शिकारी होता है वो मेल बर्ड को भी मार देता है। तो इसका यस। टीचिंग यही है कि इंस्टेड ऑफ वहां लेमेंटिंग करके वो वहां से जा सकते थे तो अपने हम अपनी लाइफ को बचा सकते थे। यस। ओके, थैंक यू सो मच। और फिर जो होता है इससे यमराज कंक्लूड करता है कि अगर आप जो अपने वो इसलिए उन सुयज्ञ किंग सुयज्ञ की वाइफ को बोलते हैं कि आप लेमेंट कर रहे हो अपने हस्बैंड की डेथ के लिए, लेकिन आपकी भी डेथ आपके सामने खड़ी है, आपको दिख नहीं रहा। और फिर जो है जो जो उनका मैसेज था वो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मृत्यु लोक है, हम लोग ये डेथ वर्ल्ड में ही हैं। नोबडी इज बॉर्न इटर्नल एंड नोबडी विल लिव इटर्नल हियर। सबको जो जिसने भी जन्म लिया है उसके साथ मृत्यु निश्चित है। और फिर हिरण्यकाशिपु उनको कंसोल करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये थर्ड चैप्टर अब शुरू होता है। ठीक है। तो वहां पे दीति और जो उनकी हिरण्यकाशिपु हिरण्याक्ष की जो वाइफ होती है ऋषभानु और नेफ्यू, उनके सब नेफ्यू दे फॉरगेट देयर ग्रीफ। और फिर उसके बाद जो है अब ये थर्ड चैप्टर शुरू होता है। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, ये पैसिफिकेशन में फिर हम हिरण्यकशिपु ही लिखें या यमराज भी लिख सकते हैं, सोच सकते हैं? पैसिफिकेशन कौन कर रहे हैं मतलब? एक्चुअली तो हिरण्यकाशिपु का ही लीला चल रही है ना। ये जी तो वो स्टोरी के अंदर स्टोरी आ रही है कि वो यमराज के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेन तो हमारा हीरो अभी तो हिरण्यकाशिपु ही चल रहे हैं। ठीक है माता। बेसिकली तो हमारे हीरो प्रहलाद महाराज हैं। हम हम्म, डिवोटी की कथा सुन रहे हैं। पर ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि हिरण्यकाशिपु हमें डोंट सिखाते हैं और प्रहलाद महाराज हमें डू सिखाते हैं। ठीक है। और अभी मैं लेक्चर भी सुन रही थी तो गुरु महाराज यही बोल रहे थे कि हिरण्यकाशिपु का नाम लेते हुए भी गुरु महाराज बहुत सतर्क रहते थे। और हमेशा यही बोलते थे कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि हिरण्यकाशिपु एक्चुअल में जय विजयी तो है, हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष। तो इसीलिए और उनसे प्रहलाद महाराज का भी संबंध है।
है ना। तो प्रहलाद महाराज तो महाजन है और उनके पिता हैं। तो हमें किसी भी वे में जब भी हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, चाहे नेगेटिव कैरेक्टर्स, चाहे रावण है, चाहे कंस है, चाहे दुर्योधन है, चाहे शकुनी है, या तो उनके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्चुअल में भगवान के पार्षद ही हैं, पर भगवान की लीला में एक रोल निभा रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनके प्रति कभी भी जो है, अपने लिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी उनके लिए ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स ना बोलें या हर्टिंग वर्ड्स ना बोलें जिससे हम उनको ऑफेंड करें। ठीक है, जी माता जी। चलिए। ओके, सो ये मुझे याद आ गया कि गुरु महाराज ने हमें समझाया। चलिए, तो अब ये जो है थर्ड चैप्टर है कि हिरण्यकाशिपु प्लान टू बिकम इमॉर्टल। तो हिरण्यकाशिपु अमर बनने का प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम करेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिरण्यकाशिपु की क्या इच्छा है, और उसके बाद वो तपस्या करेंगे और उस तपस्या का क्या इफेक्ट होगा। तो तीनों चीजें करेंगे, क्या उनकी इच्छा थी तपस्या करने की, कहाँ पे कैसी तपस्या करते हैं, और उस जो कठोर तपस्या, वो आगे आने वाली भी अभी स्लाइड्स में देखेंगे। तो उस कठोर तपस्या करने से उसका पूरा धरती पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो डेमी गॉड्स हैं वो उस तपस्या को देखकर हिरण्यकाशिपु की डर के जाएंगे और ब्रह्मा जी से कुछ अपील करेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बचाओ बचाओ। ठीक है, तो वो देखेंगे फिर हम। और जो है इसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं वो हिरण्यकाशिपु को वरदान देंगे। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं मेन, हिरण्यकाशिपु की तपस्या, फिर डेमीगॉड्स का ब्रह्मा जी के पास जाना, और ब्रह्मा जी का वरदान देना हिरण्यकाशिपु का। तो आज ये हमारा चैप्टर 3 रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हिरण्यकाशिपु की तपस्या, तो ये तीन चीजें हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले हिरण्यकाशिपु की अच्छा इच्छा क्या थी। तो उसकी 5 इच्छाएं थी जो अभी हम डिटेल में भी करेंगे कि हम, मुझे जो है कोई जीत ना सके, कभी बुढ़ापा ना आए, कभी मेरी डेथ ना हो, और मैं सारे ब्रह्मांड का रूलर बन जाऊं। और फिर वो कहाँ पे तपस्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मंदार वैली की हिल पे जाते हैं। देखिए, ये अटेंशन टू डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गजेंद्र के केस में भी गजेंद्र कहाँ पे लोग जब स्टोरी सुनाते हैं तो दे हैव टू नो द डिटेल्स। अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। इसी तरह भागवतम में रमने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गजेंद्र ने कहाँ पे जाके स्पोर्ट कर रहे थे, त्रिकुट माउंटेन में, वो हेवनली प्लैनेट्स में अपने फैमिली के साथ जब पिकनिक मना रहे थे, जब उनको क्रोकोडाइल अटैक करता है। तो उसी तरह हिरण्यकाशिपु कहाँ पे कर रहे थे तपस्या। तो हिरण्यकाशिपु मंदार पर्वत पर जाके कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे कि अपनी टोस पे खड़े होकर और कीपिंग हिज आर्म्स अपवर्ड एंड लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई। तो ये बहुत ही कठिन जो है आसन है। आप सोचिए कि ऐसी स्ट्रेचिंग पोजीशन अगर हम योगा भी करते हैं घर में, तो 1 या 2 मिनट तक, या मैक्सिमम अपनी हम लोग जो है 3 या 10 या 12 सेट, या मैक्सिमम जो बहुत लोग फ्लेक्सिबल भी होंगे तो 20 स्ट्रेचिंग कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए उन्होंने 100 सेलेस्टियल ईयर्स, विच इज इक्वल टू, यानी कि देवताओं के 100 साल, यानी कि 36,000, विच इज सेट इन भागवतम 36,000 अर्थली ईयर्स के लिए उन्होंने ये तपस्या करी। तो कितनी कठोर तपस्या की, ऐसे में ही वो, आप देखिए उनकी बॉडी जो है, यहाँ की सारी रिब्स निकल गई। इट वॉज टोटली ईटन बाय एंड्स, और बाद में तो हम देखेंगे पूरा एंट हिल बन जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, वो बहुत सारे उनकी नकाशीबुक की ऑस्टेरिटीज के इफेक्ट हो गए कि पूरी धरती हिलने लग गई, सारी डायरेक्शंस जो में आग लगने लगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा ये वर्ड्स, एनीबडी वांट्स टू रेज हैंड।
एनीबडी वांट्स टू रीड द वर्ड्स? अपना अनम्यूट करिए और हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कोई कृष्णा पढ़ना माता। चाहता है? यस ओके, मैम। यस यस वंदना माता जी। ट्रांसलेशन पढ़नी है। Yes, you can do whatever you feel like. If you ओ, want to read the Sanskrit, most welcome. श्री नारद उवाच हिरण्यकाशिपुराजन् अजेयमजरमरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधिष्ठत। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लगिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। ओके, सो हिरण्यकाशिपु के देखा जाए तो मोटे मोटे जो हैं वो 5 डिजायर्स हैं। सबसे पहले तो अजयम, अनकॉन्करेबल, कि उनको कोई भी हरा ना सके, हमेशा वो जीते ही जीते, है ना। और फिर वो चाहते थे कि कभी उनको बुढ़ापा आए ही ना, वो अजर हो जाएं। और डेथलेस, डेथलेस मतलब है अमरम, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, अमरम है, अमरम, अमरम मतलब कि उनको डेथ आए ही ना, है ना। और विदाउट राइवल, कि उनका कोई एनिमी ना हो। अप्रतिद्वंदम यानी कि वो सबके ऊपर जीत जाएंगे तो कोई उनका एनिमी होगा ही नहीं। और फिर द सोल किंग ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, यानी कि एक राजा, हमेशा वो पूरे सबको ऊपर रूल करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल, ऑलवेज यंग एंड ऑलवेज नो, ही डज नॉट हैव एनी डिजीज। बेसिकली वो जो हमारे लॉज ऑफ नेचर हैं, जो सेकंड चैप्टर में भी बताते हैं भगवान भगवत गीता में, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अप्रियारे अर्था ना त्वं शोचितम अर्हसि, कि वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन। तो वो सारे लॉस को ही तोड़ना चाहते थे। वो ये 5 डिजायर अपने हृदय में लेके गए। और आप देखिए कि उन्होंने सेकंड चैप्टर में ही कितनी बड़ी गीता बोली है। और जो है वो नॉलेज अपने कंसोल करते हुए अपनी मदर को, अपनी भाभी को, उनके बच्चों को। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही अप्लाई नहीं कर रहे। उनको पता है कि ये जो है डेथ वर्ल्ड है, ये मृत्यु लोक है, ये डुअलिटीज का वर्ल्ड है, यहाँ पर जन्म मृत्यु की साइकिल लगी रहती है। लेकिन वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे। और उनके अंदर अभी भी ये 5 डिजायर्स हैं। तो इसीलिए ये डेमोनिक नेचर को जो है उनकी जो इंटेंस डेमोनिक नेचर है, जो उनके अंदर असुर वृत्ति है, उसको दिखाता है। तो यस, तो प्रभुपाद जो है अपने लेक्चर्स में आप सुनेंगे तो प्रभुपाद कई बार हमेशा बार बार बोलते हैं डीमन डीमन डीमन। तो एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद से पूछ भी लिया कि प्रभुपाद आखिर ये डीमन होते कौन है। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो, डीमन इज वन हु थिंक्स ही कैन किल कृष्णा। तो अब यहाँ पर हिरण्यकाशिपु ये 5 डिजायर्स इसलिए कर रहा है कि वो सोचता है कि वो कृष्ण को मार डालेगा और खुद ही सारा भोक्ता बन जाएगा। He wants to enjoy himself and he does not want Krishna to be anywhere in picture. वो कृष्ण को मारना चाहते हैं, वो विष्णु को मारना चाहते हैं। तो आप देखिए कि इतने मूर्ख यानी कि इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि डीमन सोचते हैं कि दे कैन किल कृष्णा। और नेक्स्ट सिर्फ ये सोचते ही नहीं है, वो प्लान भी करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने पूरे वैदिक कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया, डीमंस को इंस्ट्रक्ट करके। अब दूसरा, वो खुद ही ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं इतना अपने आप को स्ट्रांग बनने के लिए, और कितना ज्यादा उसके लिए वो डिटरमिन्ड है करने के लिए। तो अब आप देखिए कि कितने बड़े डीमन थे हिरण्यकाशिपु। जो है अभी इसलिए सनातन धर्म प्रभु आए थे हमारी क्लास में, तो वो भी यही बता रहे थे कि हिरण्यकाशिपु पहले ही इतना बड़ा तो राक्षस था ही, है ना। कि यहाँ तक कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, जो उनके पोते पोतियां हैं, जब वो भी पिंड दान करते थे तो वो पिंड का अन्न भी खुद खा जाता था, यानी कि पितरों को नहीं देता था। तो जल में जब सेसमे सीड्स डाल के, यानी कि तिल के दाने डालकर जब पिंड का तर्पण करते हैं तो उसको भी वो पी जाता था। तो यानी ही वॉज
बिगेस्ट असुर, सॉरी, ही वॉज द बिगेस्ट डीमन। और वो जिंदा लोगों को और मरे हुए लोगों को भी, मतलब जैसे पितरों को भी नहीं छोड़ता था, उनका भी जो वो भाग था वो खा लेता था। तो दैट इज वाई आप देखिए कि प्रहलाद महाराज, जो सबसे पहली बार जब प्रहलाद वाचा आएगा, तो वो अपने अपने फादर को भी एज असुर वर है, यानी कि किंग ऑफ डीमंस बोलते हैं, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि सोल किंग ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। तो यही जो है बात हमारे गुरु महाराज भी और सारे महाराज, मैं लेक्चर सुन रही थी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का, तो वो भी यही बता रहे थे कि जो रावण है, रावण ने अपनी सभा बुलाई और सभा में बोले कि मैं राम को मारूंगा। तो जो उनके मिनिस्टर्स थे, प्रस्थ, दुर्मुख, इंद्रजीत, वो सब जो है उनके ही चमचे थे और हमेशा उनको यस सर बोलने की आदत थी। तो रावण ने जैसे ही बोला आई विल किल राम, तो उनके जितने भी पार्षद थे, जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो भी तुरंत बोल पड़े आई विल किल राम, है ना। और उसका ही वो प्लानिंग करने लग गए। आप सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ। यानी कि जो असुर होते हैं, जो डीमन होते हैं, वो हमेशा ही उनका यही मोटिव रहता है। अब कंस कंस के केस में तो हमने पता ही है कि वो वृंदावन में रोज एक डीमन भेजा करते थे। उनका एवरी डे का प्लान होता था कि कैसे वृंदावन में कृष्ण और बलराम को मारना है ना। कुछ आप डीमंस के नाम बताएंगे जो वो भेजा करते थे कंस वृंदावन में, छोटे से हमारे लिटिल कृष्णा को मारने के लिए? उतना हरे कृष्णा बिना माता। व्रत। हाँ, ये पूतना, सब लोग ले सकते हैं, जो अगासुर, जो सब लोग बोल सकते हैं, कोई भी बोलिए। प्रलंबासुर, यस, प्रलंबासुर, प्रलंबासुर, राइट, पूतना। अदासुर, अपने आप बोलिए सब। अदासुर माता जी, अदासुर। अगासुर, यस, आगासुर, अगासुर, तृणावर्त, 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 यस, सप्तासुर, यस। और क्या बोला? उत्कच, उत- अट्टासुर, उत्कच, शक्तासुर, शक्टासुर, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना, तृणावर्त, है ना। तो वो भगवान के लिए रोज मारने के लिए एक प्लान करते थे। और फिर जो है, जब भेज भेज के थक गए, तो एक दिन नारद मुनि आए। तो नारद मुनि जब आए, तो नारद मुनि ने उनको आइडिया दिया कि आप देखो, वृंदावन तो भगवान का होम ग्राउंड है, उनकी होम पिच है। तो आप क्या करो कि कृष्ण को किसी तरह मथुरा में बुलाओ, वहां पे एक रेसलिंग मैच का जो है प्लानिंग करो, और अक्रूर जी को भेजो गोल्डन चैरियट में कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण बलराम को। और फिर पूरा उन्होंने सीरीज बनाई कि कैसे भगवान को मारना का प्लान बनाते हैं, कि उनके पास जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, बड़े बड़े रेसलर्स थे। पहले कुवलिया पीड़ा एलिफेंट को रखा बाहर, फिर शल और तौशल को रखा, फिर चारुन और मुष्टिक को रखा, और लास्ट में सबसे अंदर जो है अपने आप को तैयार रखा कि कृष्ण को बलराम को मारने का पूरा मास्टर प्लान बनाया। राइट, तो हमने ये सब देखा है। तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मतलब आप देखिए कि कितना कोई प्लान कर सकता है और भगवान उसको देख के क्या हंसते होंगे। तो ये बताया जाता है कि अगर आपको कृष्ण को हंसाना है, तो आप क्या करो कि कृष्ण के पास जाकर अपना प्लान बोलो, तो कृष्ण हंसने लग जाएंगे। ये सही बात है कि नहीं? आप लोग बताइए। हरि सही बोल। है माता जी। क्यों क्यों सही है? भगवान क्यों हंसेंगे अगर मैं जाके अपना प्लान बताऊं कि मैं कंस हूं और मैं आपको मारना चाहती हूँ कृष्ण, तो कृष्ण मेरे पर क्यों हंसेंगे, बताइए। माता जी वो तो खुद जानते हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो जानते हैं। वो माता जी हंसी वाली बात ही है, वो तो सब जानते हैं क्या बिल्कुल। सोच रहे हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां तो इतनी वो नहीं है परफेक्ट, जो हम सोचे जो वही होगा। वो तो उनको तो यस, पता है कि भी सब क्या हम होने यस, वाला हम है। सोचते हैं वो कि हम सारा कंट्रोलर जानते हैं, एक्चुअली। उनका बचपन, मतलब कई जन्म, शुरू से आदि से अंत तक का हमें अंतर्यामी, सारा जानते हैं। अंतर्यामी। यस। तो हम भगवान के सामने हैं ही क्या? अगर भगवान जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के महेश्वर हैं, हम तो उनके जो है ना टिप ऑफ द हेयर का 1/10,000 पार्ट है, एक डॉट भी नहीं है भगवान के सामने।
है ना। और भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने करोड़ों जन्मों को हमारे देखते हैं, सबके ज्ञाता हैं, पावरफुल हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम इंजॉयर हैं, सुप्रीमली पावरफुल है, सुप्रीम लॉर्ड है, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, है ना। और हम उनके सामने, उनका ही एक छोटा सा स्पार्क, एक बच्चा आके बोले जैसे कि पापा मैं आपको मार सकता हूँ, तो मतलब भगवान कितना हंसते होंगे। तो आप सोचिए कि हमारा कि हम लोग इमेजिन करिए कि हाउ मच कृष्णा वुड लाफ एट डीमंस प्लान। तो जब अगर कृष्ण को हम अपना प्लान बनाते हैं, बताते हैं लाइफ का अपना भी, तो भी कृष्ण हंसते हैं कि भाई ये देखो, ये प्लानिंग कर रहा है जॉब करने की, या प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे ऐसे कमाने की, और मेरे पास तो उसके लिए ये प्लान है। या जैसे चित्रकेतु महाराज ने भी अपना बेटा जब हर्षों का आया तो वो भूल गए, भगवान को ही भूल गए, लेकिन भगवान को पता ही था कि क्या होने वाला है 1 साल के बाद। तो आप डीमंस के सोचिए, सब डीमंस जब ऐसे प्लान बनाते होंगे और डिस्कशन करते होंगे, तब भगवान कितने हंसते होंगे। तो ये बताया जाता है कि देखिए, जो डीमंस हैं और जो डिवोटीज हैं वो हमेशा ही रहेंगे। और ये बताया जाता है कि सतयुग में देवता और यानी कि डिवोटीज जो डेमीगॉड्स हैं, और जो डीमंस हैं जो असुर हैं, वो दोनों अलग अलग रहते थे, अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे, है ना। जो हमारे डीमंस हैं वो पाताल लोक में यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हेल में। और जो हमारे डेमी गॉड्स या डिवोटीज हैं वो टॉप फ्लोर या हेवन में रहते थे। फिर उसके बाद त्रेता युग आया तो दोनों ही एक ही फ्लोर पे रहने लग गए, एक ही प्लेनेट पे रहने लग गए। फिर जैसे कि हम देख राम जी के केस में कि रावण और राम जो है एक ही प्लेनेट पे थे, धरती पे थे। फिर द्वापर आया कृष्ण के टाइम पे, तो एक ही परिवार में जो है वो आ गए, यानी कि कौरव और पांडव आ गए। और कलयुग में हम क्या देखते हैं, आप बताइए, डीमंस और डिवोटीज कहाँ हैं सब, बताइए हमारे अंदर, कलयुग में। हमारी फैमिली में। के घर में। माता जी हमारे हमारे अंदर खुद ही है डीमंस। यस, एक ही फैमिली की बात नहीं है, वो तो द्वापर में थे। लेकिन हम तो इतने ग्रेट हैं कलयुग के लोग, मेरे जैसे, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर हिरण्यकाशिपु, बहुत बड़ा हिरण्यकाशिपु रहता है। और कभी कभी छोटा सा प्रहलाद जो कभी कभी चैंटिंग करता है रो रो के, कभी कभी सुनने का प्रयास करता है, पर इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड माइंड है, इतनी सेंसेस का वेग है कि सब कुछ पता है, लेकिन भगवान के नाम में, कथा में मन नहीं लगता है। तो मेरे अंदर ही दोनों हिरण्यकाशिपु और प्रहलाद, यानी कि हमारे अंदर देवता की वृत्ति और असुर की वृत्ति है, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, जो हमारा आता है चैप्टर 17 आता है। तो उसमें भी भगवत गीता में जो है भगवान इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं देवताओं के और क्या क्या गुण होते हैं असुर के। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम जो है अपने अंदर ये पूरी लीला सुनने का, जो है श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो में ये हिरण्यकाशिपु प्रहलाद महाराज का पूरा जो हम कथा सुन रहे हैं, उसमें यही है कि हमारे लिए दोनों डूज और डोंट्स भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स को लेकर। ठीक है, जो हमारे हीरो हैं वो है छोटे से 5 साल के बच्चे, जो हमारे महाभागवत हैं, जो महाजन हैं वो है 5 साल के छोटे से प्रहलाद महाराज, जो हमें देवता की वृत्ति, डिवाइन नेचर जो हमें बढ़ानी है अपने अंदर, वो सिखाते हैं। और डेमोनिक नेचर जो असुर प्रवृत्ति हमारे अंदर है हिरण्यकाशिपु की, उसको जो है घटानी है या बिल्कुल ही खत्म करनी है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं कि अब उन्होंने, उनके ये 5 डिजायर्स थे। ठीक है, 5 डिजायर्स थे। पहला था अजेयम, कि वो अनकॉन्करेबल होना चाहते हैं। दूसरा था कि वो अजर, यानी कि उनके डिजीज ना आए, कोई ओल्ड एज ना आए, सॉरी। फिर वो अमर होना चाहते थे, यानी कि डेथलेस, और कोई उनका एनिमी ना हो, अप्रतिद्वंदम। और फिर वो चाहते थे कि पूरे धरती का इकलौता राजा बनना, यानी कि एक राजा। अभी तक
तो हमने सुना कि कभी उड़ीसा के राजा होते हैं, कोलकाता के राजा होते हैं, चेन्नई के राजा होते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं पूरे यूनिवर्स का एक ही राजा हूं। ठीक है, तो ये 5 इच्छाएं थी और इसके लिए वो कड़ी तपस्या करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मंदार पर्वत पर करते हैं। कैसे करते हैं? हम सब ने देखा कि अपने पैरों की टोस पर खड़े होकर, हाथों को स्ट्रेच करके और आसमान की तरफ देखते हुए। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि उनके बालों से ऐसे प्रकाश निकल रहा था जैसे कि सन रेज निकलती हैं जब प्रलय का समय होता है। आप देख रहे हैं ये पिक्चर में? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर में यस मैम। कि इतना हाँ जी, प्रकाश बिल्कुल, निकलता बिल्कुल। है बालों से जैसे कि प्रलय के समय इतनी तेज सूर्य की किरणें हो जाती हैं। और फिर जो जितने भी डेमीगॉड्स ऊपर घूम रहे थे आसमानों में अपने पुष्प विमान में, तो इस अग्नि को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अपने घर में जाके दुबक के बैठ गए। ठीक है, और उनके सर से जो है आग निकल रही थी और वो सब जगह, जैसे कि आप देख रहे हो, इतनी आग निकल रही थी कि वो सब जगह फैल रही थी और जितने भी ऊपर के प्लैनेट से सबको हीट अप कर रही थी। जितने भी नदियां आप देख पा रहे हो कि नदियां और ओशियंस थे, वो सब जो है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचंड लहरें आ गई, वो बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए। और जितने भी माउंटेन्स थे हमारी धरती पर, आइलैंड्स थे, वो सब कांपने लग गए। और जितने स्टार्स थे ऊपर, प्लैनेट्स थे, वो सब इस रेस से, इस हीट से, जो उनकी कठोर तपस्या की हीट थी, जो गर्मी थी, उससे सारे स्टार्स और प्लैनेट्स गिरने लग गए। चारों दिशाएं जो हैं जलने लग गई। ठीक है, सो अब क्या हुआ? ये था उनका ऑस्टेरिटीज का, तपस्या का इफेक्ट। तो ये तीनों चीजें सबको क्लियर है? क्या उनकी 5 इच्छाएं थी, कैसे तपस्या करी, कैसा उसका इफेक्ट हुआ? ओके। यस मैम। तो अब जो है, अब डेमीगॉड्स जो हैं उनकी कठोर तपस्या से डिस्टर्ब होकर वो क्या करते हैं कि अपने प्लेनेट को छोड़कर वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, जो हमारे उनके हेड थे, जो क्रिएटर हैं, और उनके पास जाके अपील करते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या बोलते हैं कि वो ये सबसे पहले बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप दिस डिस्टर्बेंसेस। वो अपने ब्रह्मा जी को बहुत प्रेम से बोलते हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स और मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वी आर स्कॉर्च एंड अनएबल टू स्टे इन आवर प्लैनेट्स। कि हम लोग जो है अपने प्लैनेट्स पर, अपने अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो प्लीज इस डिस्टर्बेंस को रोकिए। अदरवाइज जितने भी आपके सारे यहाँ पे धरती वासी हैं वो सब मर जाएंगे। और आपको तो पहले ही पता है, लेकिन प्लीज आप जाओ और हिरण्यकशिपु इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है, उसके इंटेंशन को जाकर आप प्लीज पहले हमसे सुन लो। तो वो उनको जो है क्लियर करते हैं कि देखो, आपको पता नहीं है कि हिरण्यकशिपु ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। तो आप देखिए, ये ब्रह्मा जी हैं और यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पर जो है सारे देवी देवता इकट्ठे जाकर उनको अपील कर रहे हैं, है ना। और हमेशा उनके जो देवताओं के हेड होते हैं, इंद्रदेव, वो ही अपील करते हैं। तो सब लोग जाते हैं, लेकिन बोलता सिर्फ लीडर ही है उनको, क्योंकि वही उनको जो होता है लीड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप प्रॉपर एक्शन लीजिए। पहले तो हिरण्यकशिपु का प्लान समझिए कि वो क्या प्लान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी पोस्ट ले लें। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो हमेशा उल्टा कर दें। वो क्या उल्टा कर दें? कि पायस और इम्पायस एक्ट्स को उल्टा कर दें, यानी कि वैदिक धर्म को उल्टा कर दे, पाप और पुण्य उल्टा कर दें। कि जो पुण्य करेगा तो उसको पाप मिलेगा, जो पाप करेगा उसे पुण्य मिलेगा। ऐसा मतलब पूरा भगवान की जो मेटीरियल लॉ है, नेचर है, उसको चेंज कर दें। और जितने भी जो आपके धर्म की चीजें हैं उसको सब खत्म कर दें। और वो बोलते कि देखो, आपका जो पोस्ट है वो तो कितनी ज्यादा ऑस्पिशियस है, कितनी शुभ है। कोई भी जो है नॉर्मल व्यक्ति
जो है कभी भी ब्रह्मा की पोस्ट नहीं मिल सकती उसको। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि अगर डीमन आपकी पोजीशन ले लेंगे, अगर डीमन ब्रह्मा जी बन जाएंगे, तो क्या होगा, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके जो डेमी गॉड्स हैं वो ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है ब्रह्मा जी तुरंत आ जाते हैं हिरण्यकाशिपु से मिलने के लिए। ठीक है, तो अब ब्रह्मा जी हिरण्यकाशिपु से मिलते हैं और उनको जो है जो है सबसे पहले तो, अब वो जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो यहाँ पे मेंशन है कि वो और भी बाकी लोगों, यहाँ पे तो देखा आपको दिख रहा है पिक्चर में कि स्वैन कैरियर में ब्रह्मा जी अकेले बैठे हैं, लेकिन यहाँ भागवतम में मेंशन है कि वो भृगु, दक्ष और जितने भी उनके और साथ में उनके ऋषि मुनि होते हैं सबके साथ जाते हैं। और ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो इनिशियली वो हिरण्यकाशिपु को देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, कौन बताएगा? हिरण्यकाशिपु क्यों नहीं दिख पा रहा उनको? माता जी उनकी बॉडी एंड शरीर में आग निकल रही है, बहुत ज्यादा प्रकाश है। ये बात है। यस, एंट हिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में तो याद नहीं आ रहा। दीमक ओके, दीमक दीमक यस, से वो ढक गया था वो उनका बॉडी ओके, सारा। यस, यस। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकाशिपु क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उनकी बॉडी में पूरा दीमक ने एक पहाड़ बना दिया था जिसको एंट हिल कहते हैं, और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि ग्रास और बैम्बू भी उगने लग गए, इतना हो गया। ठीक है, और द एंड्स हैड डिवाउर्ड हिज स्किन, फैट, फ्लैश एंड ब्लड, मतलब सब कुछ खा लिया उनकी बॉडी में, एक हड्डियों का ढांचा ही बचा था, कुछ भी नहीं। आप देख पा रहे हो कि जैसे ब्रह्मा जी जब उनके ऊपर छिड़काव करेंगे तो उनको बॉडी मिलेगी, अदरवाइज उनकी बॉडी में सिर्फ उनका स्केलेटन ही रह गया, कोई भी, ना तो उनके अंदर मांस था, ना फ्लैश था, ना ब्लड था, वो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन ही उनका हाथ ऊपर अभी भी खड़ा ही है उनको तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर जब वो उनको ढूंढते हैं पहले तो, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी उनको स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं कि देखो आपने अभी तक, अब पहले तो उनको बोलते हैं कि यू आर परफेक्ट इन ऑस्टेरिटीज, आपने बिल्कुल तपस्या करके अपना पूरा सिद्धि प्राप्त कर ली है, अब आप बताओ मुझे आप क्या चाहते हो मेरे से। और फिर कहते हैं कि आपकी ये तपस्या बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग थी, क्योंकि अगर आपके बॉडी में इंसेक्ट्स भी खा गए तो भी जो है आपके अंदर जो है ये आपकी प्राण वायु चल रही है, और आपने बिना रुके 100 जो देवताओं के ईयर्स हैं, 100 सेलेस्टियल ईयर्स, उस पे आपने तपस्या करी है। और ये अनपैरेलल तपस्या है, ऐसी तपस्या ना भूतो ना भविष्यति, ना आज तक ऐसी तपस्या किसी ने करी है, ना भविष्य में कोई करेगा। यानी कि जो वो एग्जाम्पल देते हैं अपने बेटे भृगु का, कि भृगु भी जो है उनकी ऐसी तपस्या जो है नहीं कर पाएंगे ना फ्यूचर में। और कौन है ऐसा व्यक्ति जो 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक अपनी प्राण वायु को रोक सकता है बिना पानी पिए भी? और फिर वो उनको जो है ब्रह्मा जी उनका अप्रिसिएशन करते हुए बोलते हैं कि देखो आपका डिटर्मिनेशन और जो अनप्रेसिडेंटेड ऑस्टेरिटी है, वो जो है उसने मुझे जीत लिया है। आपका जो इतनी दृढ़ता है, आपकी जो इतनी कठोर तपस्या है, उसने मेरे हृदय को भी जीत लिया है। और फिर वो कहते हैं कि अब आप मेरे से बूंस मांगो, यानी कि आप मेरे से वरदान मांगो, मैं आपको सारे वरदान दूंगा, क्योंकि मेरा दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। योर ऑडियंस विद मी विल नॉट गो इन वेन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये 19th वर्स का हिंदी पढ़िए। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पूर्व में जन्म ले चुके हैं, ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके हैं, ना भविष्य में कभी कोई ऐसे कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्ष तक जीवन धारण कर सके? 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके।
Thank you so much, Vidit Prabhu. I'm so proud of you. Thank you so much for reciting the words. Thank you. तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपने मेरा हृदय को जीत लिया है अपनी कठोर तपस्या से, और आप मेरे से वरदान मांगे। हे दिति पुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से, अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी असंभव है। इस प्रकार तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या टीचिंग है? यहाँ पे ये टीचिंग है कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत कठोर तपस्या दिखाई है, क्योंकि अभी जो है देखिए कि हमारी जो अपनी बात कर रही हूँ कि हम लोगों के लिए अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। चाहे अभी हम लोग सब लोग कृष्णा कॉन्शियस में आके प्रसाद ही पाते हैं, लेकिन एक दिन अगर गर्मी के मौसम में पूरे साल में पांडव निर्जला एकादशी आ गई, तो आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए किस किस के लिए मुश्किल थी रखनी। हम सब ने अपने भक्तों के संग में आके रख तो ली, लेकिन किसको लगता है कि हाँ मुश्किल होती है पांडव निर्जला एकादशी में? होती है ना मुश्किल, क्योंकि कई लोग तो बहुत एक्साइटमेंट में पूरा दिन रात भक्तों के संग में टेम्पल में नाचते गाते कीर्तन करते हुए निकालते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे साल में उस पांडव निर्जला एकादशी से हमारे लिए वो एंटीना खड़े भी हो जाते हैं कि वो पूरे साल की सबसे कठोर हमारी तपस्या रहेगी, क्योंकि बाकी में तो हम, मेरे जैसे की बात कर रही हूँ, हम तो खाते पीते रहते हैं। एकादशी का हमारे लिए स्पेशल मेन्यू होता है, सामक राइस है हमारे लिए कुट्टू का आटा है, सामक का आटा है, हमारे लिए साबूदाना है। लेकिन आप देखिए कि पूरे साल में सबसे पहले हम लोग जैसे कैलेंडर आता है तो पांडव निर्जला एकादशी की डेट देखते हैं, है ना? तो हमारे लिए वो तपस्या करना कितना कठिन है। और यहाँ पर आप देखिए हिरण्यकशिपु ने, ही वो सो डिटरमिन्ड कि 36,000 ईयर्स तक उन्होंने डिटरमाइंड रहे अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, जो उनकी 5 मेन डिजायर्स से। तो पिछली बार भी जब हिज ग्रेस मदन सुंदर प्रभु जी आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि तपस्या करनी है, बहुत जरूरी है अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें दृढ़ता भी बहुत जरूरी है, लेकिन किस भावना से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उनकी भावना गलत भावना थी, क्योंकि वो विनाश के लिए चाहते थे, वो अपने आप के सेंस एंजॉयमेंट के लिए चाहते थे और दूसरों का विनाश करना चाहते थे, है ना? तो ये डिटर्मिनेशन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, दृढ़ता होनी चाहिए, हमें कृष्ण भक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना? तो और उनके पास क्या था? उनके पास डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ता थी, पर गलत भावना थी जो विनाश कार्य लाएगी। तो दृढ़ता एक अच्छा गुण है, पर अगर उसके साथ गलत भावना हो तो वह विनाश लाती है। जैसे कि हमने एकलव्य के केस में देखा था, उन प्रभु जी ने भी लास्ट टाइम मेंशन किया था। अब एकलव्य की दृढ़ता थी कि वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहते थे और सीखना चाहते थे उनसे, लेकिन उन्होंने विम्सिकली एक्ट किया। ये एकलव्य का बहुत ही डिटेल में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप सब देख सकते हैं उसको गूगल पे, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एकलव्य को हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो गुरु से सीखना चाहते थे, डिटरमिन्ड थे, और वो गुरु की जो है मूर्ति बनाकर अपने आप ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो है उनके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स भी हैं कि कैसे उन्होंने कभी भी गुरु से परमिशन नहीं ली और अपने आप ही विम्सिकली एक्ट किया। और वो ट्राइबल व्यक्ति थे, वो हमेशा जो है उनका काम था मारना। अगर वो धनुर्धर बनना भी चाहते थे तो वो चाहते थे कि वो सारे एनिमल्स को किल करें, और जो रॉयल किंग फैमिली के लोग थे, जो पांडवास थे, जो कौरवास थे, उनको ही, उनके अगेंस्ट ही ये सारे टैक्टिक्स अपनी आर्चरी को यूज करना। तो उनकी भावना गलत थी, इसीलिए जो है द्रोणाचार्य बहुत ही टैक्टफुली उनको करते हैं
डील, और क्या करते हैं कि उनसे उनका अंगूठा ही मांग लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इतनी दृढ़ता से प्रैक्टिस कर रहे थे सीखना आर्चरी, पर उनकी भावना गलत थी। ऐसे ही रावण जो है, हम सबको पता है कि शिव जी को प्लीज करने के लिए कितना ज्यादा कठोर तपस्या करते हैं, अपना सर ही काट के 10 बार शिव जी के चरणों में रख देते हैं। लेकिन उनकी भावना गलत थी। उनका भी हिरण्यकाशिपु वाले ही टाइप के डिजायर्स थे कि वो अजर होना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, एक राजा बनना चाहते थे, सबका भोग करना चाहते थे। अब जो ध्रुव हैं, हालांकि वो 5 साल के बच्चे थे, छोटे, और वो अब जो है अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड थे उस टाइम, जब उनके पिता उतानपाद ने, उनके फादर ने उनको अपने उनकी मदर जो है सुरुचि ने उनको अपने फादर के गोद में बैठने नहीं दिया। लेकिन ध्रुवा जो है भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, सबसे पहली बड़ी बात। और दूसरा, वो अपने लिए ही चाहते थे कि अपने लिए लोक मिले, वो कहीं पर भी जो है विनाश नहीं चाहते थे। और जिसे कहते हैं कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवश्यत, तो किसी भी तरह वो चाहे अपने जो है डिजायर ऑफ वेल्थ के लिए, डिजायर ऑफ किंगडम के लिए कर रहे थे, पर फिर भी जो है भगवान वासुदेव की या भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। तो तब भी जो है उनकी भावना जो थी, फिर भी जो है दूसरों का विनाश नहीं चाहते थे, तो फिर भी वो ठीक थी, मतलब इट वॉज अप्रोप्रिएट। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिटर्मिनेशन करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, जैसे आने वाले अभी कार्तिक में हम लोग सब संकल्प लेंगे कि हम लोगों ने ये कुछ भी नहीं जो है डिवोशनल सर्विसेज में कुछ भी, छोटी से छोटी ही हमारी संकल्प क्यों ना हो कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठूंगी, स्नान करूंगी, जप करूंगी, या मैं भगवान को 11 बार प्रणाम करूंगी, या मैं कोई वैष्णव भजन गाऊंगी, या मैं कोई अष्टकम गाऊंगी, कोई भी छोटी सी, या मैं भगवान को डेली एक मिठा स्वीट या कोई स्पेशल भोग बना के ऑफर करूंगी, मैं तुलसी की प्रेयर्स करूंगी, कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एम जो है उसके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, भावना बहुत ही शुद्ध हो कि ये मैं अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। मुझे ना तो कोई शो ऑफ करना है, ना मुझे किसी को दिखाना है, ना मुझे प्रूफ करना है कि मैं कितनी कठोर तपस्या करती हूँ कार्तिक में। मुझे सिर्फ अपने ठाकुर की प्रसन्नता करनी है। तो उसके लिए हमें दृढ़ता और संकल्प लें तो पूरा दृढ़ता से लें। ठीक है, चलिए तब हम आगे चलते हैं। अब हिरण्यकाशिपु को प्रेस करते हैं, और ये अब आएगा कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि हिरण्यकाशिपु को आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि उसको रिवाइव करते हैं। कैसे करते हैं? बाय स्प्रिंकलिंग अपॉन हिम डिवाइन वाटर फ्रॉम हिज कमंडलू। तो आप देखिए ये हिरण्यकाशिपु है, इसमें स्वैन कैरियर में वो आए हुए हैं, और स्वैन कैरियर में बैठे हुए भी अपने कमंडल से हिरण्यकाशिपु के एंड के ऊपर, एंड हिल के ऊपर जल डालते हैं। तो हिरण्यकाशिपु उसमें से निकल के बाहर आते हैं as a young man with a body as strong as thunderbolt and luster resembling molten gold। तो उनको बहुत ही जो है ब्रह्मा जी की कृपा से बहुत ही सुंदर बॉडी मिल गई, और हिरण्यकाशिपु बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं ब्रह्मा जी को, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी तपस्या सफल हो गई, और वो सीधा जो है भगवान ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। वो यहाँ पर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर उठ के जो है वो, क्योंकि बहुत खुश होते हैं, तो एक्सटेसी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 100 साल के बाद उनका जो है मिशन सक्सेसफुल हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके हेयर स्टैंड कर जाते हैं एंड ऑन एंड, ही हैड पुलक शरीरा जिसे कहते हैं, और वो प्रेयर मोड में आ जाते हैं। वो उनकी आवाज चोक्ड अप होती है, और फिर वो चोक्ड वॉइस में ही ब्रह्मा जी को प्रेयर्स बोलने लगते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही वर्सेस देखेंगे 26, सॉरी इट इज मेंशन रॉन्ग,
26 और 27 वर्स, आप इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी कैन रीड? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जरूर, बिल्कुल। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ये ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी की सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन 3 गुणों के आधार हैं। हरे कृष्ण। यस, तो अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हिरण्यकाशिपु ब्रह्मा जी को सॉरी ऐसे ऐसे प्रणाम करता है जैसे वो साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। आप देखिए, वो सब कुछ भगवान को ही बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्वामी हो, आप जो है तीनों गुणों से युक्त, प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त हो, आप ही जो है उसका धरती का क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन करते हो, आप जो है प्रकृति के तीनों के गुणों के आधार हो। तो यहाँ पर वो जान के जो है भगवान ब्रह्मा जी को ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गुण को ही बता रहे हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कृष्ण है वो ही ओरिजिनल क्रिएटर मास्टर है इस पूरे ब्रह्मांड के, और ब्रह्मा जी सिर्फ सेकेंडरी क्रिएटर ही हैं। क्योंकि हमें सबको पता है कि कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को ही सारी बुद्धि दे देते हैं कि कैसे आपको क्रिएट करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स ला के उनके सामने प्लेट में रखते हैं और बस यही कहते हैं कि आप इनको मिक्सिंग करके लिविंग एंटिटीज को बना दो। तो ये उस दिन भी मैं लेक्चर सुन रही थी, तो एक बार जो है वो प्रभु जी बता रहे थे कि सारे साइंटिस्ट जो हैं भगवान के पास जाके कहते हैं कि भगवान, हम जो हैं लिविंग एंटिटीज को अपने आप बना सकते हैं, हम अपने आप जीवात्मा बना सकते हैं। तो भगवान हंसने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम आपको बना के दिखा भी सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी उठाते हैं, तो मिट्टी उठाते हैं तो भगवान को कहते हैं स्टॉप। तो वो सब हैरान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मिट्टी तो मैंने बनाई है ना, अपनी मिट्टी बना के लाओ पहले, तब बनाना। तो सारे साइंटिस्ट वहीं कान पकड़कर भागने लगते हैं। तो आप देखिए कि साइंटिस्ट जो हैं वो कितना ही प्रोग्रेस कर ले, हम लोग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आए हैं अब, है ना, हम लोगों ने सारी जॉब्स को स्वैप कर दिया और वहां पे कंप्यूटर जो है अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम कर रहा है। तो यहां तक कर दिया, लेकिन एक भी साइंटिस्ट में इतनी शक्ति नहीं है कि एक छोटा सा मच्छर, एक छोटा सा जीव बना के उसके अंदर प्राण शक्ति ले आए, उसको 10 मिनट के लिए भी उसको जो है उसके अंदर प्राण डाल दे, उसके अंदर आत्मा डाल दे, ऐसे नहीं हो सकता। वो रोबोट तो बना सकते हैं, लेकिन एक मच्छर में जिसमें प्राण वायु है वो नहीं बना सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी भी सेकेंडरी क्रिएटर ही हैं। सिर्फ क्रिएटर जो हैं, जो मेन पूरे धरती को बनाने वाले हैं, जीवों को बनाने वाले हैं, वो कृष्ण ही हैं। और वो ही शक्ति देते हैं ब्रह्मा जी को, वो ही उनके अंदर जो है तेने ब्रह्मृदा आदि कव्य, वो ही उनके अंदर ज्ञान डालते हैं, वो ही उनके अंदर सब वेदों को ट्रांसफर करते हैं। तो तब जो है ब्रह्मा जी भी क्रिएशन कर पाते हैं। पर उनको सारे इंग्रेडिएंट्स देने वाले हमारे श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर वो अलग अलग भगवान को जैसे उनकी ग्लोरिफिकेशन करके उनको प्रणाम करते हैं। और फिर बहुत सारे, ये जो इतने सारे वर्सेस हैं 28 से लेकर 34 तक, वो यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी को ही क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए भी लॉर्ड यूज होता है, तो ब्रह्मा जी को ही अलग अलग तरीके से भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे हैं। So anticipating Brahma's inability to bestow immortality, as Brahma himself is not immortal, Hiranyakashipu's cleverity asked a benediction to avoid death. अब हम उनको देखिए, हिरण्यकाशिपु कितने चतुर हैं कि उनको पता है कि ब्रह्मा जी भी इमॉर्टल नहीं है, यानी कि वो अमर नहीं है।
वो भी ब्रह्मा जी भी, आपको पता है कि भगवान ही अपॉइंट करते हैं, और ब्रह्मा जी का भी दिन और रात के बाद भगवान भी अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। और लिटिल कृष्णा में तो हम देख भी चुके हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण जो है कितने टाइप के ब्रह्मा अलग अलग को पुकारते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं, कोई 4 मुख वाले, कोई 5 मुख वाले, कोई 6 मुख वाले, कोई लाखों सर वाले, है ना। तो हिरण्यकशिपु को पता होता है कि भगवान जो ब्रह्मा है वो भी अमर नहीं है, तो वो जान के ऐसे वरदान मांगेंगे कि उनकी जो है वो डेथ को किसी भी तरह अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा कि कितना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे अपने ही रिश्तेदारों को, कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी जन्म तो, उसका मृत्यु तो निश्चित ही है। लेकिन यहाँ पर अपने ही शास्त्रिक नॉलेज को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, और ब्रह्मा जी से ही, जिनको पता है कि वो वरदान नहीं दे सकते, वो भी अमर नहीं है, तो जान के ऐसा वरदान को तोड़ मोड़ रहे हैं अपनी चतुरता के हिसाब से, अपनी डेमोनिक नेचर की वजह से, असुर वृत्ति के हिसाब से, कि वो सोच रहे हैं कि वो इस लॉ ऑफ नेचर को भी जो है ओवरलुक कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या इच्छा मांग रहे हैं कि मेरे पास कोई, मुझे डेथ ना मिले, नो डेथ, और लेट मी नॉट मीट डेथ। और कैसे सारे कंडीशन दे रहे हैं, किसी भी जीव से मृत्यु ना हो, ना घर के अंदर हो ना बाहर हो, ना दिन में हो ना रात में हो, ना धरती में हो ना आसमान में हो, किसी जीव जो आपने बनाया है उसके द्वारा ना हो, किसी शस्त्र के द्वारा ना हो, ह्यूमन बीइंग से भी ना हो और एनिमल से भी ना हो, क्योंकि रावण जो है एनिमल्स के थ्रू मारे गए थे, वानर सेना से, तो इतने चालाक थे, उन्होंने सोचा कि ह्यूमन बीइंग भी बोल दूं, एनिमल भी बोल दूं, किसी जीव जंतु से, नॉन लिविंग से, लिविंग से, दोनों से नहीं, किसी देवता से नहीं, राक्षस से नहीं, कोई लोअर प्लैनेट के स्नेक्स वगैरह से नहीं, मेरे कोई शत्रु ना हो, मतलब मैं अकेला राजा हूं और कोई मेरे शत्रु भी ना हो, सब मेरे अंदर होके रहे। So lordship over all living entities and presiding deities, मैं सबके ऊपर राज करूं और मेरे पास योगिक शक्तियां हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि उन्होंने सारे जितने भी तोड़ मोड़ के अपनी बुद्धि यूज कर सकते थे वो ये करें। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट वर्ड्स था, 38th वर्ड्स, जहां पर वो इतने सारे वरदान मांगते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी उनको देकर चले जाते हैं और वो टेरराइज करेंगे, अपनी पावर्स को मिसयूज करेंगे। और चैप्टर नंबर 4, हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। ठीक है, तो अभी हमने इससे क्या लेसन सीखा कि देखिए, जो मृत्यु है वो तो निश्चित है, और हम अपने कितने भी इंटेलिजेंट प्लान्स बना ले इमॉर्टल होने का, वो कभी भी हम भगवान के जो इनएविटेबल लॉज हैं, जो भगवान के पूरे हमारे मटेरियल नेचर चलती है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जो हम हर अपना साल बर्थडे भी बनाते हैं तो वो एक्चुअली हम एक दिन क्लोज आ रहे होते हैं डेथ के, तो वो हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु अनिवार्य है, अपनी योजना से हम अमर नहीं बन सकते। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं लूंगी इस बात को क्लियर करने के लिए कि मृत्यु तो निश्चित है, तो पर हमें करना क्या चाहिए पूरे सारी उम्र, ये हमें जन्म क्यों मिला है, जो टाइम मिला है मृत्यु से जन्म के बीच का, इसमें हमें करना क्या चाहिए। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी लूंगी, बहुत ही प्यारी है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हिरण्यकशिपु कितना बड़ा मूर्ख था, इतना बड़ा मूर्ख कि भगवान को मारने के बारे में सोच रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि वो अमर होने का प्लान कर रहा है। तो कितना बड़ा मूर्ख था। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्लाइड्स लगाती हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी, एक्साइटेड हैं? यस माता जी।
Yes, Mataji. Okay, thank you. Thank you so much for your response. Okay. Just give me a minute. The slides are ready. Just a minute. Okay, you can see the slides now. यस ये माता बहुत जी। ही ओके, थैंक यू विदित प्रभु। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ही स्टोरी अच्छी लगी, क्योंकि जो आज का चैप्टर है वो उसी से ही रिलेटेड है। तो इस स्टोरी का नाम है मूर्ख राजा, ठीक है, द फूलिश किंग। तो यहाँ पर एक राजा की बात हो रही है। ये राजा जो है उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो पूरा टाइम हमेशा यही लगा रहता था कि उसकी जो है उसका धन राशि बढ़ती जाए, उसकी जो ट्रेजरी है उसकी वो बढ़ती जाए, और वो हमेशा दूसरे देशों से लड़ाई कर करके खूब सारा पैसा, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और अपनी आर्मी को बढ़ाता रहता, अपने जितने भी वेपन्स हैं और हॉर्सेस हैं उन सबको बढ़ाने में, पैलेसेस बनाने में, हमेशा जो टिपिकल राजा होते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं उसमें एब्जॉर्ब रहता था कि बस मैं सब कुछ इकट्ठा करता रहूं, बढ़ाता रहूं। तो उनके राज्य में एक साधु हमेशा आता था, और वो रोज आके जितने भी लोग होते थे उनको प्रीच करने की कोशिश करता था कि देखो आपका जीवन का समय बहुत थोड़ा है, तो आप भजन करिए, हरि भजन करिए, क्योंकि जो है ये मृत्यु लोक है, सबको मरना ही है। तो जितने लोग होते थे वो बोलते थे ये क्या बोल रहे हो आप, बस कर्म करो, जो भगवत गीता के जो सब लोग मेंशन करते ही हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ ली है, और वो एक ही उनको वर्ष आता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा छोड़ो। और ये जो वर्ष है 2.47 कर्मणि वेदकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो ये भी उनको वर्ष पूरा नहीं पता, और उसका उसका पर्पट भी उनको समझ नहीं आता। बस वो एक ही डायलॉग बोलते हैं कि ये लाइफ तो हमें सिर्फ कर्म करने की मिली है, और वो जितना सारा टाइम अपना भोगने में ही यूज कर देते हैं। इजंट इट? क्या लगता है आपको? सारे लोग, पूरा जो वर्ल्ड है वो इसी तरफ तो भाग रहा है कि मनी की रेस के पीछे, और वो अपने आप को उस तरह से जस्टिफाई भी करते हैं भगवत गीता का ये वर्स को मेंशन करके। इजंट इट? यस माता जी, Yes. केवल इनकी तृप्ति में ही लगे हुए हैं। और सिर्फ यही बोलते हैं कि हमने तो भगवत गीता जब हमको देने भी जाते हैं तो भगवत गीता तो पढ़ी हुई है। भगवत गीता तो ऐसे लगता है उनको जैसे वो बचपन से ही सारे वर्सेस उन्होंने याद कर लिए हैं, सबको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है राजा को साधु कहता है ठीक है। आप, राजा को एक्चुअली पसंद नहीं था कि साधु आके प्रीचिंग करें, तो वो उनको बोल ही देते हैं कि मैं पसंद नहीं करता आपका आना। तो राजा जो साधु होता है वो कहता है ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैं आज से आपके देश में नहीं आऊंगा, राज्य में। लेकिन आप क्या करो कि आप अपने राज्य में जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है उसको जो है ढूंढो, और उसको चीफ मिनिस्टर बना दो, और उसको एक आईडी कार्ड देना जिसके ऊपर लिखा हो मोस्ट फुलिश पर्सन, यानी कि सबसे मूर्ख व्यक्ति का आईडी कार्ड देना। ठीक है, हम सबके पास भी आईडी कार्ड है, हम सबके पास आधार कार्ड है है ना? ऐसे ही उसने, साधु ने बोला सबसे मूर्ख व्यक्ति का आईडी कार्ड बनाओ।
तो वो मिनिस्टर्स जाते हैं और वो अपने ही देश में, राज्य में देखते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा है और उसकी शाखा पे बैठ के उसी शाखा को काटने का प्रयास कर रहा है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि लो जी, इतना जल्दी मूर्ख व्यक्ति मिल गया, और वो तुरंत उसको आईडी कार्ड दे देते हैं मोस्ट फूलिश पर्सन का, और राजा जो है साधु के प्रॉमिस जैसे किया था उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और क्योंकि वो चाहते थे कि इसी की तरह ये साधु से पल्ला छूट जाए, तो कि अब क्या होगा कि साधु नहीं आएगा, कम से कम इस मूर्ख व्यक्ति को अगर मिनिस्टर बना के इसकी सैलरी देनी भी पड़ गई तो क्या हो गया, मेरे पास इतना कुछ है। तो अब जो है क्या होता है कि बहुत साल बीत जाते हैं, राजा जो है पूरा इंद्रिय भोग में ही लगा रहता है, कलेक्टिंग कलेक्टिंग जो है अत्याहार, कि वो बार बार अपनी ट्रेजरी को बढ़ाता रहता है। और उसका डेथ का टाइम आ जाता है, वो बहुत ही बीमार होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं, उनकी सारी इतनी सारी सुंदर सुंदर वाइफ्स होती हैं, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब उनके आसपास आके खड़े होते हैं, और राजा बहुत रो रहा होता है क्योंकि उनको पता होता है कि अब मैं किसी भी तरह बचने वाला नहीं हूं। तो फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके, जो सबसे मूर्ख व्यक्ति का जिनको आईडी कार्ड मिला होता है, वो उनके पास आके आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि राजा तुम क्यों रो रहे हो? अच्छा, तुम इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे इतना सुंदर, जो तुमने इतना लंका की तरह सोने का महल बनाया है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहता है अच्छा, तुम इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ी ट्रेजरी है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, है ना। इतने बड़े तुम्हारे पास बैंक के लॉकर, पूरा तुमने एक गोदाम बनाया हुआ है जिसमें तुम्हारे पास सोना चांदी बहुत ही एक्सपेंसिव जो है, सेफायर रूबीज, वो सब पूरा ट्रेजरी बनाया हुआ है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो वो कहता है वो राजा फिर रो ही रहे होते हैं और रोने लगते हैं। फिर वो कहता है अच्छा, तुम्हारी इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, जो सबसे छोटी रानी है वो तो 16 साल की बहुत ही सुंदर अप्सरा की तरह है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम इसलिए रो रहे हो ना। तुम्हारे सेना नहीं जाएगी, तुम्हारी राज्य नहीं जाएगी। तो यहाँ पर राजा बहुत इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या ये तुम बोल रहे हो, व्हाट नॉनसेंस। आपको पता नहीं है कि जहां मैं मृत्यु लोक के बाद में जा रहा हूं, वहां पे कोई भी कितना ही बड़ा शक्तिशाली, धरती पे कितना भी आप बड़े अंबानी हो या आप कितने बड़े राजा हो, लेकिन आप अपने साथ जब आपकी मृत्यु होती है तो आप एक सुई भी नहीं लेके जा सकते। तो मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि डेथ मीन्स यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यहाँ तक कि शरीर को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, सिर्फ मेरी आत्मा जाएगी। बाकी ये शरीर को भी मेरे जितने रिलेटिव्स हैं मेरी मृत्यु के बाद तुरंत जला देंगे, नहीं तो वो सड़ने लग जाएगा, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, अपना आईडी कार्ड, जो मोस्ट फूलिश पर्सन का आईडी कार्ड था, उसको तुरंत उतारता है और राजा जो डेथ बेड पे लेटे होते हैं उनके गले में ही डाल देता है। तो जो राजा होते हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, वो बिल्कुल ही गुस्सा होके बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर जो है चीफ मिनिस्टर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, आप अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को इकट्ठी करते रहे जो आप अपने साथ ले जा ही नहीं सकते। आपने गोल्ड इकट्ठा किया, अपनी आर्मी इकट्ठी करी, सुंदर सुंदर रानियां इकट्ठी करी, सुंदर सुंदर एक के बाद एक सुंदर सुंदर जो है पैलेसेस बनाते गए। ये आप इनमें से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते, आपने अपनी सारी जीवन इसमें वेस्ट कर दिया। और पर आप क्या ले जा सकते थे, क्योंकि जो भक्ति है, जो हरि नाम है, वो इटर्नल है। तो ये जो आप हरि नाम का जो आपका धन है, वो आपने इकट्ठा नहीं किया। आपने इस भगवान की और भक्तों की, जो शुद्ध भक्तों की सेवा होती है, उसका आशीर्वाद, उसका धन इकट्ठा नहीं किया, जो आपके आत्मा के साथ हमेशा जाता। तो आपने ये इकट्ठा नहीं किया। तो जैसे ही ये सब बातें वो सुनते हैं चीफ मिनिस्टर से, जिसको वो मूर्खानंद समझते थे, मूर्खों का राजा समझते थे, जिसको सबसे मूर्ख व्यक्ति समझते थे, जैसे ये शब्द बोलते हैं तो राजा का
दिमाग हिल जाता है, वो सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। जैसे जब जड़ भरत को रहुगण राजा को बोलने लगते हैं कि आप जो है मुझे बोल रहे हैं कि पालकी ठीक से ना उठाओ, लेकिन आप मेरी आत्मा को नहीं बोल रहे, आप मेरे शरीर को देख पा रहे हो, और कौन राजा है कौन नौकर है, ये तो कभी भी रोल जो है टर्न हो सकते हैं। तो वो रहुगण राजा समझ जाते हैं कि जड़ भरत कोई नॉर्मल पागल व्यक्ति नहीं है देखने में जो लग रहा है, ये बहुत ही सेल्फ रियलाइज व्यक्ति हैं, और तुरंत अपनी पालकी से उतरकर उनकी शरण ले लेते हैं कि आप मुझे ज्ञान दो। तो यहाँ पर राजा क्योंकि डेथ बेड पे भी हैं और उनका सारा प्राइड खत्म हो गया, तो वो तुरंत जो है हाथ जोड़ के जो है चीफ मिनिस्टर के सामने शेल्टर में आ जाते हैं कि आप मुझे बताओ, आप रिवील करो कि आप हो कौन असल में। तो फिर वो कहते हैं कि देखो मैं उसी सेम साधु का जिसको तुम प्रीचिंग करने के लिए मना करते थे जब आप जवान थे, मैं उसी का डिसाइपल हूं, और उनकी आज्ञा से ही मैं जान के उस पेड़ की वृक्ष की डाल पर बैठा और उसी को काटने का प्रयास कर रहा था, और आपने मुझे टाइटल दे दिया सबसे मूर्ख व्यक्ति का और मुझे ही चीफ मिनिस्टर बना दिया। और वही मैसेज जो मेरे गुरु रोज प्रीच करके सबको पूरे राज्य में घूमते थे और सबको सिखाने का प्रयास करते थे, वही सेम अपने गुरु का मैसेज मैं आपको दे रहा हूं आज। तो जो राजा है उसको ये बात बिल्कुल समझ आ जाती है, हालांकि ही हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, पर उनको समझ में आ जाती है कि ये जो है भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले है, कि मृत्यु के टाइम जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए हमें जो ये टाइम मिला है, वी एग्जाम जो फाइनल डेथ, फाइनल एग्जाम कॉल्ड डेथ, ये सबकी आनी है, पर जन्म से मृत्यु का जो बीच का समय मिला है ये हमें एक्चुअल में हमारा धन, हरिनाम का धन इकट्ठे करने के लिए मिला है, और मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए हमारा जो मेन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अपनी साधना करके हम जितनी इस धन को बटोर सकते हैं बटोरें, चाहे वो हरिनाम के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो। सेवा चाहे हम भगवान की कर रहे हो, चाहे शुद्ध भक्तों की कर रहे हो, वो हम किसी भी तरह सेवा करें, पर हमें ये जो मिला है साधना करने का टाइम, सेवा करने का टाइम, इसका अव्यर्थ कालोत्तम, इसका एक पल भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जहां पर हम ये देख रहे हैं हमारे लिए दोनों एग्जाम्पल हैं, हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं, भगवान की ही लॉज के अगेंस्ट जाकर जान के ब्रह्मा जी को अपनी इंटेलिजेंस यूज करके तोड़ मरोड़ के ऐसा वरदान मांग रहे हैं। और वही हम देखेंगे कि 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज, उनके कंट्रास्ट में वो जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं गर्भ से ही, यादू के गर्भ से ही, और पैदा होते ही वो हरिनाम भी ले रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, जो है हरिनाम भी ले रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं साथ में। सो दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए हैं। तो हमारे लिए जो जीवन मिला है ये स्पिरिचुअल वेल्थ, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की पूंजी को बढ़ाने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे अंदर डिवाइन नेचर आएगी प्रहलाद महाराज की, और हिरण्यकशिपु की डेमोनिक नेचर को हम जो है अवॉइड कर सकते हैं और अपना एक एक पल यूज कर सकते हैं इस स्पिरिचुअल वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यूजलेस चीजों के लिए जिनको हम अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आई हैव क्रॉस द टाइम लिमिट। आप मुझे बताइए कि अब आप चाहते हैं एक प्रभुपाद डिसाइपल के बारे में सुनना या हम नेक्स्ट टाइम लें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम से ये शुरू किया है कि एक प्रभुपाद डिसाइपल को हम ग्लोरीफाई करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद के मिशन में। जैसे लास्ट टाइम हमने यमुना माता जी देखा कि वो प्रभुपाद के कितने प्रिय डिसाइपल थी, शी वॉज वेरी क्लोज टू प्रभुपाद, वेरी वेरी डिटरमिन्ड,
वेरी वेरी डेडिकेटेड शी वॉज ऑन द स्टेज ऑफ भावा, और वो कैसे प्रभुपाद उनको पहले दिन ही कुकिंग सिखाकर एम्पावर कर देते हैं, और फिर वो 3 मेजर टेम्पल्स में प्रभुपाद को कैसे असिस्ट करती हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, प्लीज बताइए मुझे जल्दी। माता जी हम सुनना चाहते हैं। 5:30 की क्लास ले लो माता जी। तो 5:30 कितने के बजे बाद तक? दूसरी। माँ जी 5:30। हम सुनना चाहते हैं। 5:30। ओके, आपका इंडिया में टाइम मुझे देखना पड़ेगा क्या। माँ जी लाइक 15 मिनट्स, माता जी सिंह 15 मिनट्स। ओके 15 मिनट्स तो बहुत है, 10 मिनट्स में हो जाएगा। हाँ, ओके चलिए, हरि थैंक यू बोल। आपका। राजरानी मैया की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेंगे हायग्रीव प्रभु के बारे में। किसने सुना है हायग्रीव प्रभु के बारे में, कोई बताना चाहेगा? कुछ भी सुना हो, कुछ भी जानते हो, आप हाथ अपने आप बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी वांट्स टू स्पीक? कोई जान, अगर आपने प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ी है तो उसमें हायग्रीव प्रभु का नाम आता है। एनीबडी वांट्स टू शेयर? हरे कृष्ण माता जी, जिन्होंने इंग्लिश में वो जो शायद वो लेक्चरर थे और इंग्लिश की, और यस इंग्लिश में इंग्लिश यस में बुक्स लिखी थी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करी थी, मतलब जो श्रील प्रभुपाद जी डिक्टेट वो टाइप करते थे। यस, यू आर क्वाइट क्लोज, थैंक यू सो मच। तो अब ये देखिए, हमारे पास इनकी ज्यादा पिक्चर्स वगैरह तो नहीं है, पर सिंपल वे में आप फोटो में देख सकते हैं, ये हायग्रीव प्रभु हैं। और अब देखिए कि हम सबको पता है कि प्रभुपाद यूएस आए, शिला प्रभुपाद आए 17 सितंबर 1965 को। प्रभुपाद ने जलदूत से लैंड किया था बोस्टन में, ठीक है। यूएस में आए, प्रभुपाद के पास 1 महीने का ही वीजा था, और उसी जो वो जलदूत जो अगले दिन 18 सितंबर 1965 को इंडिया वापस जा रहा था, तो उसमें 2 अमेरिकन बॉयज, मैं आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ। 2 अमेरिकन बॉयज थे ये, एक का नाम था कीथ, ये वाला, और दूसरे का नाम था हॉवर्ड। ये दोनों जो हैं उसपे उसी जलदूत से ही वापस जाते हैं इंडिया, जो प्रभुपाद को जिसने छोड़ा बोस्टन में। और वो इंडिया जाते हैं क्योंकि वो इंडिया में जाना चाहते थे कि वो अपना गुरु ढूंढना चाहते थे। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ। रमा माता जी का माइक बंद करो। रमा माता जी का माइक बंद करो। ओके, थैंक यू। तो दे वांट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ ईस्ट, और दे वर लुकिंग फॉर अ गुरु। तो इसलिए वो जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हिमालयास पे जाते हैं, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग धाम्स में जाते हैं, वाराणसी जाते हैं। पर क्या होता है कि उस टाइम पर दे वर नॉट यूज टू ऑफ इंडियन क्लाइमेट, तो उनको एक तो बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, और इन्फेक्टेड वाटर पीने की वजह से उनको टाइफाइड हो जाता है। और उनको सारे चीटर गुरुज ही मिलते हैं जो सिर्फ पैसा चाहते हैं। तो 1 साल के बाद वो वापस आ जाते हैं, और अभी भी उनकी ये अभी भी जो क्यूरोसिटी होती है गुरु को ढूंढने की, जो स्पिरिचुअल नॉलेज की, उनके अंदर ही होती है। और फिर 1966 हो चुका होता है, प्रभुपाद 26 सेकेंड एवेन्यू ले चुके होते हैं, स्टोर फ्रंट बाउरी स्ट्रीट पर, लोअर मैनहट्टन में। और एक दिन जब प्रभुपाद वॉक कर रहे होते हैं, तो ये दोनों लड़के उनको सामने से दिख जाते हैं। तो जैसे ये दोनों लड़के देखते हैं प्रभुपाद को सैफरन अटायर में, तो उनको पता होता है कि ये तो इंडियन गुरु का भी वेशभूषा है। तो वो प्रभुपाद को रोक के बोलते हैं, और बोलते हैं, स्वामी जी आप क्या इंडिया से हो? तो प्रभुपाद, जो अपने हैवी बंगाली एक्सेंट में बोलने की आदत थी, प्रभुपाद उनको अपनी केन पकड़ के, जब प्रभुपाद चल रहे होते हैं, तो प्रभुपाद केन को नीचे रख के बोलते हैं यस। तो जो प्रभुपाद अपना हैवी कैरिस्मेटिक बंगाली एक्सेंट में बोलते हैं, और फिर जो है वो दोनों लड़के बताते हैं कि हम लोग भी इंडिया में थे, और अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि कौन कौन से उनको चीटर गुरु मिले। और फिर वो दोनों लड़के बोलते हैं कि आप भी क्या, आप यहाँ पे क्यों हो?
तो आप क्या टीचर हो, आप भी गुरु हो? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मैं भी टीचर हूँ, मैं भी गुरु हूँ, और मैं भगवत गीता की क्लासेस ले रहा हूँ 26 सेकेंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट में मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, और आप लोग भी ज्वाइन क्यों नहीं करते? और फिर प्रभुपाद दोनों का हाथ पकड़ के दोनों को इस स्टोर फ्रंट ले जाते हैं, और फिर ये दोनों लड़के जो हैं क्लासेस मंडे से आने लग जाते हैं। और फिर जो है एक दिन प्रभुपाद ने हॉवर्ड से पूछा, जो हायग्रीव प्रभु बनते हैं बाद में, कि आप करते क्या हो? तो वो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश प्रोफेसर हूँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, NYU से, जो ये वाले हॉवर्ड है। तो प्रभुपाद जैसे ही सुनते हैं तो उनकी आईज बड़ी बड़ी हो जाती हैं। प्रभुपाद जो है उनको अपना मैन्यूस्क्रिप्ट देते हैं पहले भगवत गीता का, और उनको बोलते हैं कि आप मुझे एडिटिंग में हेल्प करो, प्रूफ रीडिंग में हेल्प करो। तो हॉवर्ड जो है प्रभुपाद की फर्स्ट एडिटर, जैसे प्रीति माता जी ने कहा, फर्स्ट एडिटर बनते हैं प्रभुपाद की बुक्स का। वो दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि वो एक जॉब भी कर रहे होते हैं, और जॉब से प्रभुपाद का रेंट और प्रभुपाद का खर्चा भी निकाल रहे होते हैं, और दिन रात मेहनत करके वो एडिटिंग शुरू करते हैं। और जैसे ही भगवत गीता की प्रूफ रीडिंग खत्म करते हैं तो उसके बाद प्रभुपाद उनको अपना ट्रंक खोल देते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पास तो बुक्स का पूरा पिटारा है, मैं वेट कर रहा था कि कोई आप जैसा मुझे एडिटर, क्योंकि मैं सारा कुछ लिख तो रहा हूं पर मुझे इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग चाहिए। तो वो जो है हॉवर्ड मान जाते हैं और वो प्रभुपाद की बहुत सेवा करते हैं इसमें। और उस टाइम पर प्रभुपाद के पास कोई भी और डिसाइपल्स नहीं थे जो उनकी हेल्प करते हैं, तो बहुत प्रभुपाद को सर्व करते हैं। और फिर इनिशिएशन का टाइम आता है, प्रभुपाद हॉवर्ड को हायग्रीव प्रभु, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वो कंठी माला पहनी हुई है, वो कीर्तन कर रहे हैं संकीर्तन में, वहीं पे ही न्यूयॉर्क में डेली जाते थे। और जो कीर्त होते हैं वो कीर्तानंद स्वामी बन जाते हैं, कीर्तानंद दास बन जाते हैं। तो दोनों की इनिशिएशन हो जाती है। तो उसके बाद जो है 1965 से 1967 तक वो जो है प्रभुपाद के साथ रहते हैं, और फिर 1967 में 2 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो गायब हो जाते हैं तो प्रभुपाद हमेशा ही उनके बारे में चिंता करते हैं, हमेशा ही सबसे पूछते रहते। प्रभुपाद जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने सेंटर्स खोलने लगते हैं, सैन फ्रांसिस्को में और अलग अलग न्यूयॉर्क की जगह में, फिर यूरोप में। लेकिन प्रभुपाद हमेशा ही सब डिसाइपल से पूछते थे, वेयर इज हायग्रीव, वेयर इज हायग्रीव। तो किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो एकदम से गायब हो जाते थे, उनकी आदत थी। तो ये पहला फॉल डाउन था जो उनका हुआ। और फिर फर्स्ट रीयूनियन होता है, फर्स्ट रीयूनियन होता है यहाँ पर कि प्रभुपाद हवाई में होते हैं, और जो है सारे वहां पर प्रभुपाद हवाई का टेम्पल खोलने गए होते हैं, सब लोग वहां पे कीर्तन कर रहे होते हैं, तो हायग्रीव आके खड़े हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि उस टाइम पर हायग्रीव हिप्पी बन चुके होते हैं और वो अपने पूरे उसी वेशभूषा में होते हैं, और आप ये देख सकते हो या पिक्चर में है कि सब डिवोटीज जो है प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद आपका पुराना हायग्रीव आ गया। तो प्रभुपाद उनको देखते ही बोलते हैं कि वेयर वर यू। और तो जो है हायग्रीव उनसे हिप्पी वेशभूषा में भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभुपाद प्लीज मुझे माफ कर दो। और प्रभुपाद जो है बहुत प्रेम से उनको उनके आंसू होते हैं उनकी आंखों में। अभी मैं ये रीड करूंगी पूरा जो उनका फर्स्ट रीयूनियन था 1967 में प्रभुपाद और हायग्रीव प्रभु का। तो प्रभुपाद का इतना प्रेम था कि उनके बाद भी वो उनको पूछते हैं कि मैं एक पल भी तुम्हें भूला नहीं, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हें याद करता था। और हायग्रीव भी यही कहते हैं कि मैं भी प्रभुपाद एक दिन भी आपको नहीं भूल पाया। और प्रभुपाद उनको कहते हैं कि तुम क्या मेरे लिए अभी भी कोई सेवा करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं हायग्रीव कि प्रभुपाद मैं तो हिप्पी बन चुका हूं और मैं तो इतना गिर चुका हूं कि मैं अपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो नहीं कर पा रहा। फिर भी जो है प्रभुपाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप फिर भी मेरे लिए सेवा करो, मेरे लिए एडिटिंग करो। और ये बहुत ही अच्छा वो है, इसको हम रीड करते हैं तो वो इमोशंस का एक्सचेंज देख पाएंगे।
Can anybody, Preeti Mataji, will you read it? I can read, Mataji. Hare Krishna. Yes, Leela Mataji, go ahead. Yes, thank you so Dandat much. Pranam. There Dandavat was an Pranam. emotional reunion this Dandat Pranam, Mataji. There was an emotional reunion this afternoon between Srila Prabhupada and Ayagriva Prabhu. Although he was one of the Srila Prabhupada's first disciple, he has been away from devotional service for some years. He has come now to finish the philosophy book project and to be with Prabhupada for some time. Hare Krishna, Hari Bol, Mataji. Yes, go ahead, It's, Mataji. it's okay. He walked slowly into Prabhupada's room, his face flushed and his deep voice trembling. It is your old Haigriva, Prabhupada. He chalked out and fell sobbing to the floor in full-length dandavats. Prabhupada sat behind his desk, silent but clearly moved by the sight of his sometimes wayward son. When Hayagriva got up, Prabhupada gave him a garland and remarked to Radha Vallabha Das and me how Hayagriva had been sent by Sri Krishna to help him spread Sri Krishna consciousness all over the world. So Prabhupada was always very grateful, because I have told you, appreciation and gratitude is the most positive emotion. And we can see in Prabhupada's character that Prabhupada was always indebted to all his disciples, whatever service, little service they have performed in Prabhupada's mission. So Prabhupada could never forget that he helped him when nobody was there, first of all, and he was specially sent by Krishna to help him in editing of his books. So Prabhupada was always very grateful, or Prabhupada also expressed his gratitude. Next, read it, Mataji. Leela Mataji. I will only proceed, or I have to? Yes, yes. Okay. In Yes. reply, Hayagriva said that he had never forgotten Prabhupada, not even for a day. Prabhupada was deeply affected by this and said that he also had never forgotten Hayagriva. I was thinking, has Hayagriva gone away? I was thinking like that. His voice broke and he was unable to speak for a few seconds. Yes. Next. Although he tried to check his tears, still some trickled from the corners of his eyes. Then he tipped his head from side to side. All right, he said, and we all left. Prabhupada has so much affection for his disciples. No one can estimate how much. It was very apparent that he never forgets any devotional service that has been rendered to him. तो भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति हम छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं, तो ना भगवान हम कभी शुद्ध भक्त नहीं भूलते। जैसे भगवान राम की जब सेतु बन रहे होता है, तो उसमें भगवान एक छोटी सी गिलहरी, फिर स्क्विरल को भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने शरीर पे छोटे से कर्ण भी लपेट कर लाती है, तो भगवान के लिए सेवा कर रही है सेतु बनाने में। उसी तरह प्रभुपाद भी हम देखते हैं कि he never forgot even anybody did smallest of the service also for him. So यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद की आवाज चोक हो जाती है, उनके आंसू आने लगते हैं, और प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हायग्रीव वापस आ गए। तो उस टाइम पर जो है प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर जो है प्रभुपाद उनको सर्विस भी दे देते हैं, और वो दोबारा भक्तों के एसोसिएशन में 1967 में रहने लगते हैं। और फिर जो है सब भक्तों के अंदर आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है कि न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं प्रभुपाद, क्योंकि न्यू वृंदावन की जो लैंड था वो भी दोनों जो ये बॉयज हैं, कीर्तनंद जो कीत बने और जो हायग्रीव प्रभु हैं, इन दोनों की वजह से लैंड मिला था। तो उन सब में आपस में बात चल रही थी कि प्रभुपाद हायग्रीव प्रभु को न्यू वृंदावन का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो हायग्रीव प्रभु अपने माइंड में ही सारे पॉइंट्स को जॉल्ट कर रहे थे, पॉइंट्स को नोट कर रहे थे कि प्रभुपाद जब मुझे ये टेम्पल प्रेसिडेंट बनने का ऑफर देंगे, तो मैं ये सारे पॉइंट्स प्रभुपाद को बोल दूंगा। तो प्रभुपाद उनको अपने कमरे में बुलाते हैं, और प्रभुपाद जो हैं उनको
कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें न्यू वृंदावन का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, और आपने ही तो उसका लैंड ढूंढा था, तो आप क्यों नहीं बन जाते। तो हायग्रीव प्रभु जो है वो सारे रीजंस देते हैं। तो प्रभुपाद जो है बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं और अपने वही हैवी बंगाली एक्सेंट में बोलते हैं, सोचते हैं 10 मिनट और फिर बोलते हैं, सो आई वॉन्ट टू गिव यू सन्यास। तो जो हायग्रीव प्रभु होते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो और शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं प्रभुपाद आप ये क्या कह रहे हो, मैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद उनको कहते हैं देखो तुम अगर भक्तों के संग में, इफ यू स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और आप न्यू वृंदावन की प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप हमेशा विजिलेंस में रहोगे, आप नहीं गिरोगे। तो फिर जो है हायग्रीव प्रभु कहते हैं प्रभुपाद मैं सन्यास तो बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो तो ठीक है, आप मुझे बना दीजिए। तो 1969 से लेकर 1972 तक जो है हायग्रीव प्रभु ने कीर्तनंद स्वामी के साथ वहां पे न्यू वृंदावन में बहुत मेहनत करी, और फिर 1972 में वो दोबारा गायब हो गए। अब ये सेकंड फेल डाउन था उनका, और वो डिसअपियर हो जाते थे। जैसे मैंने बताया कि किसी को भी पता नहीं चलता था कि वो कहाँ चले गए हैं। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता था कि वो प्रभुपाद जब बार बार पूछते भी थे कि कहाँ है कीर्तनंद, कहाँ है हायग्रीव, तो किसी के पास कोई आंसर ही नहीं होता था। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब 1977 में कार्तिक में वृंदावन में डेथ बेड पे अपना प्राण छोड़ने वाले थे, तब भी प्रभुपाद बार बार सबसे पूछते थे, जो भी उनके सामने आता था डिसाइपल, कि वेयर इज हायग्रीव, वेयर इज हायग्रीव, ही हेल्प मी व्हेन नोबडी केम इन फ्रंट टू हेल्प मी, सो प्लीज अगर आप जानते हो तो उसको बुलाओ। और फिर जब कोई भी नहीं आया उनसे मिलने, हायग्रीव प्रभु का कोई अता पता नहीं था, तो प्रभुपाद ने एक लेटर लिखवाया हायग्रीव प्रभु के लिए डेथ बेड पे कि माय डियर हायग्रीव प्रभु, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड दैट कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड मेंटेन यू, योर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो प्रॉपर प्रभुपाद के जो है, जो उनका स्टाइल था लिखने का, प्रभुपाद ने उनको लिखा कि आप, प्रभुपाद उनके अवगुण नहीं देख रहे कि उनका फॉल डाउन हो गया, 2 बार उनको छोड़ के चले गए, उनको पहले टेम्पल प्रेसिडेंट भी बनाया, उनको सन्यास के लिए भी बोला तो भी उन्होंने ऐसा करा, लेकिन प्रभुपाद अभी भी उनके गुण ही देख रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पर हेल्प की जब किसी ने भी हेल्प नहीं करी। और जो है उनको बार बार यही कह रहे हैं कि आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि आप कहीं पे भी हो, कृष्णा आपको मेंटेन करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद प्रभुपाद का डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 14th of November 1977 वृंदावन, और 1989 आ जाता है, और उस टाइम पर जो है गोवा में श्रीनाथ जी हैं, यानी कि श्री नाथ देसाई जी, एनडी देसाई, जो हमारे डिवोटी होते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल जो बॉम्बे में थे, तो उनको पता लगता है कि गोवा में हायग्रीव प्रभु दिखे हैं। तो वो गोवा तुरंत आते हैं, और गोवा में जब वो बीच पे घूम रहे होते हैं तो रेनी सीजन होता है, और वहां देखते हैं कि जो बोट उल्टी करके पड़ी होती है, क्योंकि बारिशों में तो जाना मना होता है वहां पे बोटिंग के लिए, तो उसके नीचे वो देखते हैं कि हायग्रीव प्रभु जो हैं दुबक के लेटे हुए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत दर्द में हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हायग्रीव प्रभु को देखते ही वो श्रीनाथ जी उनको तुरंत जो है लेके आते हैं हॉस्पिटल में, और फिर वहां पे वो डायग्नोज होता है कि उनका स्टेज 4 टर्मिनल कैंसर उनको है। और फिर जो है उनको न्यू वृंदावन में बोलते हैं कि मुझे न्यू वृंदावन ही जाना है, और फिर वहां पे आके वो दोबारा से अपनी भक्ति शुरू करते हैं, और बहुत त्रिवेण भक्ति करते हैं, यानी कि इतना ज्यादा सारा दिन वो चैंट करते हैं, मोर देन 64 राउंड्स, और इतना ज्यादा वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरा बिल्कुल डेथ का टाइम आ गया है, मेरे पास टाइम सिर्फ 2-3 महीने का ही है,
तो वो क्या करते हैं कि जब प्रसाद भी पा रहे होते हैं तो उसमें भी वो किसी डिवोटी को बोलते हैं कि आप मेरे लिए कृष्णा बुक पढ़िए, मेरे को लेक्चर सुनाइए, मेरे को प्रभुपाद के बारे में बताइए। और उसके बाद जो हैं वो बहुत ज्यादा हमेशा ग्रेटफुल होते हैं कि मुझे प्रभुपाद मिले, मुझे प्रभुपाद ने इतना समय दिया, मुझे इतनी सर्विस दी। और फिर एक दिन उनको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जब वो डेथ बेड पे होते हैं, हयग्रीव प्रभु जब वो मिलने आते हैं, तो वो राधानाथ स्वामी महाराज को बोलते हैं कि देखो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बस मुझे एक ही रिग्रेट है कि जब मेरा यूथ टाइम था तब प्रभुपाद ने मुझे सर्विस दी, लेकिन मैं अब बार बार जो है मेरा फॉल डाउन हो गया। और अगर मैं उस टाइम पे अपने यूथ को यूज कर लेता प्रभुपाद की सेवा में, जो प्रभुपाद को उस टाइम पे इतनी सेवा चाहिए थी, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। और प्रभुपाद मुझे लास्ट डे तक प्रभुपाद जो मेरी लास्ट मीटिंग थी वो यही थी कि प्रभुपाद मुझे संन्यास देना चाहते थे, तो क्या आप मुझे संन्यास दोगे? तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज उनको कहते हैं यस मैं आपको दूंगा, प्रभुपाद की इच्छा थी तो। और फिर जो है 1969 से देखिए अब 1989 में उनको न्यू वृंदावन में संन्यास मिलता है। तो ये न्यू वृंदावन की फोटो है जहां पर कीर्तनंद सॉरी जो हयग्रीव प्रभु हैं अब हयग्रीव महाराज बन गए। और जैसे उनको संन्यास डंडा देने के लिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आगे बढ़ते हैं तो वो जोर के चिल्लाते हैं प्रभुपाद, क्योंकि उनको सन्यास के डंडे में भी भगवान प्रभुपाद ही दिख रहे होते हैं। और वो उनको प्रभु उसको आलिंगन करते हैं, बहुत जोर के एम्ब्रेस करते हैं डंडे को, और वो उसको सोचते हैं कि ये प्रभुपाद ही साक्षात मेरे पास आ गए, और उसको जोर जोर के पकड़ के रोने लगते हैं। और 2 महीने बाद ही वो वहां पर न्यू वृंदावन में बहुत loaded with lot of realization, with his heart full of gratitude, regret, and in prayerful mood to Prabhupada, he left his body in New Vrindavan. And His Holiness Radhanath Swami Maharaj says, I have never seen anyone who had personal realization of Prabhupada books that which Hayagriv Maharaj had. कि जो भी प्रभुपाद की बुक्स का ज्ञान था वो उनके दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी था, कि उन्होंने अपने गुरु का आश्रय ले लिया था तो सारा उनके ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथा थे अंति प्रकाशन्ते महात्मना। वन हु हैज complete faith in the supreme Lord and Guru, to him all the realized knowledge of the scriptures is revealed in his heart. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल थे। जब महाराज बीमार हो जाते हैं और उनके डिसाइपल को, जो उनके पर्सनल सर्वेंट को व्यासासन पे बिठा देते हैं, तो उनको सारी नॉलेज पहले ही रियलाइज्ड हो के वो वैसा ही इतने सुंदर कथा करने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम गुरु का शरण ले लेते हैं तो सारा जो ज्ञान है जो थियोरटिकल होता है वो प्रैक्टिकल वे में हमारे हार्ट में रियलाइज्ड हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए ये जो टाइम मिला है, जो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन मिला है, जो मैंने कहा कि जन्म और मृत्यु से बहुत ही कम समय मिला है, लिमिटेड टाइम मिला है, और उसका काउंटडाउन चल रहा है और अब बहुत ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि हम लोग आप सब लोग कुछ बच्चों को छोड़कर सब उसी स्टेज में पहुंचने वाले हैं। तो ये जो है ये स्पिरिचुअल वेल्थ को इकट्ठे करने का टाइम है। हमें फूलिश किंग नहीं बनना, हमें मूर्ख राजा नहीं बनना, हमें जो है कृष्ण जय भजे से बड़ा चतुर। तो हम प्रभुपाद के मिशन में हैं तो हमें कृष्ण भजना है, हरिनाम की वेल्थ को, सेवा की वेल्थ को इकट्ठा करना है और बहुत तेजी से करना है, जैसे हयग्रीव प्रभु ने किया कि अपना लास्ट के समय को पूरा एनर्जी के साथ डाल दिया कि जो समय मिला है जब जागो तभी सवेरा, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एक एक पल का।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2 लेसन्स, क्योंकि अब आप देखिए कि 2-3 साल पहले ही हमारे वंदना माता जी रामनवमी के दिन शरीर छोड़ा, और वो लास्ट डे तक राधा राधिका रमन की ड्रेस बनाई, जो ड्रेस उन्होंने रामनवमी पे पहनी। 10 अप्रैल को उन्होंने शरीर छोड़ा। और अभी उसके बाद लास्ट ईयर जो है गौर पूर्णिमा के टाइम पर ही हमारी रमा माता जी कानपुर में उन्होंने शरीर छोड़ा। और अभी आप देखिए कि हमारे गुरु महाराज के जाने के बाद अभी हमारी हरग्रेस सत्यसार माता जी ने वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा। और ये तीनों ही हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं माताओं के, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर, अपनी सारी ड्यूटीज को करते हुए अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को इकट्ठे किया। और फिर लास्ट में भगवान ने और कृष्ण ने कैसे रेसिप्रोकेट किया कि उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए वो उनको कैसे जो है इतनी अच्छी गति दी। सो दीज आर बेस्ट एग्जाम्पल्स कि हमें अब एक भी पल वेस्ट नहीं करना है। हिरण्यकाशिपु के इस चैप्टर से जहां पर वो इमॉर्टल बनने का प्लान कर रहे हैं, हमारे लिए एक अलार्म क्लॉक है, हमारे लिए स्टॉप वॉच है कि हमारा टाइम तो बस आने ही वाला है, एग्जाम टाइम इज कमिंग नियर। सो अवर ड्यूटी इज नॉट टू बिकम फुलिश किंग, मूर्ख राजा नहीं बनना। दिन रात आप जब भी फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, किसी से व्यर्थ बात कर रहे हो, तो वही अलार्म क्लॉक बजना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट पुश और ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एनीबडी इज रीजन वाई। अगर किसी को पर्पस पता चल जाए तो वो फिर जो है इंस्पिरेशन काफी होती है। अगर मुझे पता हो कि मुझे सुबह उठना है तो कुछ भी हो जाए मैं उठूंगी, मुझे किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, मेरा वाय बहुत बड़ा है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो अगर अभी हमारा पर्पस क्लियर है कि मुझे मूर्ख राजा नहीं बनना, हमारे डेथ के टाइम पे मैं एक भी चीज नहीं ले पाऊंगी। जो मैं वेल्थ इकट्ठी कर रही हूँ, मैं घर की सफाइयां कर रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, वो ड्यूटी की तरह तो करना है कि वो हम कृष्ण के भक्तों के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसक्त नहीं हो जाना। तो और स्पिरिचुअल वेल्थ इकट्ठी करने में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हरि नाम का वेल्थ इकट्ठा कर रहे हो, हरि नाम का जप हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा कर रहे हो, मंदिर में सफाई कर रहे हो, भगवान की डीटी वर्शिप कर रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, ये सब स्पिरिचुअल वेल्थ को, अपनी पूंजी को इकट्ठा करना है। भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले है। whatever sadhana we are doing at right time will be tested at the time of death. ठीक है, थैंक यू सो मच। और यद अत्र शक्यतम किंचित विद्वान सपूर्यन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित स गुरेड एव में नाही। Whatever errors are present in this commentary, it is due to me because of my shortcomings, and whatever good is present in this commentary, it is because of my Guru Maharaj, and nothing is mine. Thank you so much for your valuable time and association. And in case I have said anything offensive in this commentary, in this presentation, which has hurt you and or I have crossed my limits, I beg forgiveness from all the Vaishnavas present in the call with folded hands. Vancha kalpadrubhecha kripa sindhu evacha patita nam pavnebhyo Vaishnavyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन? यस, रश्मि माता जी। प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, ओके, दंडवत एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। रश्मि माता जी, यस। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे वैष्णव ठाकुर की जय। हाँ जी माता कैसे जी, हैं मेरा माता जी आप? हाँ जी, बताइए। मैं बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ। बस आपके जगन्नाथ जी बीमार हैं अभी? हाँ जी माता जी, बल्कि जगन्नाथ जी की पूरे तैयार हो व्रत है। चुके हुए हैं और वो जा रहे हैं अच्छा, कमला नगर मंदिर आज।
अरे आज चलिए, और मेरा प्रणाम करना आप उनको। जय हाँ जी, जगन्नाथ, जय मैं था। बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना। हाँ जी। अगर हो और सके तो आप अभी दर्शन कराना। जी माता जी, और 7 तारीख की यात्रा है कमला नगर। उसके बाद माता जी 13 तारीख की यात्रा है नारायणा में, और 14 तारीख की यात्रा है बुराड़ी बाईपास। तो यहाँ पे जितने जय भी भक्त हैं, तो मैं सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, और एड्रेस वगैरह मैं बता दूंगी, तो सब पहुंचने की कोशिश करें। जय जगन्नाथ। हाँ जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव 2024 की जय। जय। चलिए, यस माता माता जी बताइए जी, क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन ये था माता जी, जैसे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और भस्मासुर को भी शिव जी ने वरदान दिया, तो ये जो जितने भी हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु सॉरी शिव जी हैं, इनको पता है कि जब इन असुरों को हम वरदान दे देंगे तो ये देवताओं को ही परेशान करेंगे, तो फिर माता जी इनको वरदान क्यों देते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी यही एक आंसर, तो कि वो अपने आचार्य जीवेर सिखाए। तो भगवान की लीला में जो उनके पार्षद जय विजयी हैं, उनको भी सब पता ही है, लेकिन वो लीला करने के लिए क्यों आए हैं? लीला करने के लिए इसलिए आए हैं कि हम जैसों को एग्जाम्पल सेट कर पाए कि देखो यहाँ पे मृत्यु लोक है ना। मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है, अनिवार्य है, वो कोई मैं रोक नहीं सकता। तो हाँ, भगवान उनके थ्रू हमें सिखाना चाहते हैं कि आप मृत्यु को रोकने का कोई भी प्रयास कर लो। भगवान ने उनके सारे जितने भी तोड़ मरोड़ जो वो लगा सकते थे, जो अपनी बुद्धि से वो सोच सकते थे कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं रात ना मरूं, किसी जीव से ना मरूं, किसी एनिमल से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, किसी दिन में नहीं, रात में नहीं। तो ऐसे करके जो वो अपने तोड़ मरोड़ करके जितने भी ऑप्शन लगा सकते थे लगा लिए। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितना भी कर लो, लेकिन भगवान ने उनके सारे तोड़ मरोड़ के फॉर्मूला को फेल कर दिया, क्योंकि भगवान नरहरि रूप में आ गए, है ना। इतो नरसिंहा बाहर नरसिंहा के हर जगह भगवान थे। और भगवान आधे नर और आधे ह्यूमन के, हाफ मैन हाफ लायन के रूप में आ गए, और उन्होंने उसको अपनी नेल से मार दिया। तो भगवान अपने उसमें दिखाना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे कोई साइंटिस्ट भी बन गया, कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज करके, कोई भी जो है कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ठीक है, तो वो मृत्यु को यानी कि डेथ को रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान के पास सारे फॉर्मूलों को फेल करने का मास्टर प्लान रहता है। ठीक है, अगर हिरण्यकशिपु ने अपना दिमाग यूज किया, लेकिन कि वो आपने देखा ना, जो उसके 5 डिजायर थे कि वो अमर हो जाए, वो अजर हो जाए, वो जो है सारी उसके पास शक्तियां आ जाएं, वो एक राजा हो जाए। लेकिन भगवान ने सारे उसका फेल कर दिया और कहा कि मैं ऐसे रूप में आ जाऊंगा कि आप भी मुझे पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो ओके, यस माता जी, थैंक यू जी फॉर द माता जी। इंफॉर्मेशन। तो ये भगवान अपने ही पार्षदों को अपने ही दुश्मन बना के, असुर बना के हमें डोंट सिखा रहे हैं, डोंट्स। और आगे हम प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर बताएंगे, वो बताएंगे कि भक्त को कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि वो आप देखिए कि वो उनको बताएंगे कि उनको माउंटेन से फेंका जा रहा है, उनको आग में लेकर होलिका बैठ गई, या उनको सांपों के गड्ढे में फेंक दिया गया, तो भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। और जो फादर उनको मारना चाह रहा है उसका ही भलाई करना चाह रहे हैं। जब भगवान उनसे पूछते हैं कि कोई आप वरदान मांगिए, नरसिंह भगवान, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे मेरे फादर को मुक्ति दे दीजिए। तो कोई कितना टॉलरेट कर सकता है, और कोई कितना कैसी स्टेज में भी भगवान का स्मरण कर सकता है, वो हमें सिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो भगवान दोनों ही कैरेक्टर्स को हमारे सामने लाना चाहते हैं, डूज और डोंट्स। और श्रीमद् भागवतम इसीलिए बनी है, भगवान चित्रकेतु महाराज को भी दिखा रहे हैं और साथ में वृतासुर को भी दिखा रहे हैं। चित्रकेतु महाराज जो है संकर्षण भगवान का दर्शन करके भी गिर गए, और वृतासुर जो है एक राक्षस बॉडी में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। जो प्रेयर चित्रकेतु महाराज ने बोली वो चतुश्लोकी भागवतम की प्रेयर्स है। इतनी सुंदर प्रेयर्स कोई किसने नहीं बोली आज तक।
तो भगवान जो है अजामिल को पहला भी दिखा रहे हैं आपको सिंफुल लाइफ, और विष्णु दूत के मिलने के बाद का भी दिखा रहे हैं। तो भगवान ये श्रीमद् भागवतम केस स्टडीज ही ले लें और हमारे लिए ही कर रहे हैं ये सब। समझ गए आप? जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे अपने कृष्णा। अपने अपने पार्षदों के थ्रू ही अपने ही हमें टीचिंग सिखाना चाहते हैं। ठीक है, जी माता जी। चलिए भारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस माता जी। जगन्नाथ यात्रा 14 जुलाई। अच्छा, आपकी कानपुर में? आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपने बोला 14 जुलाई को रथ यात्रा है, कहाँ पर? हमारे कानपुर में। अच्छा, कानपुर रथ यात्रा, ओके ठीक है। तो सब डिवोटीज इनवाइटेड हैं, आप सब कानपुर जाके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करिए और उनकी रथ यात्रा में एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, माता जी हम लोग बात कर लीजिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैया। मुझे तो आवाज नहीं आ पा रही। आप जो भी मैसेज हो मुझे रिकॉर्ड करके दे देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, वी विल हैव अ स्पीकर। तो वो चैप्टर 4 लेंगे, तो प्लीज बी देयर, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर फ्रॉम पुणे, सो प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ हिज एसोसिएशन। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।